हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में हमारी यूनिट चल रही है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले इस यूनिट के 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मैं आपको लाइन इंटीग्रेशन, कॉची इंटीग्रल थ्योरम और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला कंप्लीट करा चुका हूं। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेलर सीरीज। देखिए, यहां पर हमें दो इंपॉर्टेंट सीरीज पढ़नी है, एक तो टेलर सीरीज और एक लॉरेंस सीरीज। आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा टेलर सीरीज। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लॉरेंस सीरीज पढ़ेंगे, और लॉरेंस सीरीज पढ़ने के साथ साथ हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर हम टेलर सीरीज भी अप्लाई करते हैं और लॉरेंस सीरीज भी अप्लाई करते हैं। मतलब मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टेलर सीरीज और लॉरेंस सीरीज के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेलर सीरीज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टेलर सीरीज का स्टेटमेंट क्या है ना, टेलर सीरीज में कंडीशंस क्या है उसको हम देखते हैं। इससे पहले टेलर सीरीज हम मैथमेटिक्स 1 में भी पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन मैथमेटिक्स 1 में जो हमने टेलर सीरीज पढ़ी थी वो रियल वेरिएबल के लिए थी, और यहां पर जो हम टेलर सीरीज पढ़ रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं टेलर सीरीज और लॉरेंस सीरीज की, तो दोनों की दोनों सीरीज बहुत ही आसान है। इनके जो क्वेश्चन है वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन यहां पर नहीं है। सभी स्टूडेंट बहुत आसानी के साथ दोनों सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं, और इनके क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान देना, बहुत आसान टॉपिक है और सभी स्टूडेंट इसको बहुत आसानी से कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से। तो सबसे पहले देखिए क्या है स्टेटमेंट टेलर सीरीज का। इफ ए फंक्शन एफ जेड, हमारे पास क्या एक एफ जेड फंक्शन है, और वो फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है। देखिए क्या कहा गया, इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक। कहां पर एनालिटिक है, विद इन ए सर्कल सी। कोई सर्कल है हमारे पास सी, उस सर्कल के अंदर क्या है, एनालिटिक है। और ये जो सर्कल सी है इसका सेंटर ए पर है और इसका रेडियस आर है। मतलब ये स्टेटमेंट हमें ये बताना चाह रहा है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है सी, जैसे यहां पर ये सर्कल हमें दिया सी, ये क्या हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब ये हमारा जेड प्लेन है। इस जेड प्लेन में एक सर्कल सी दिया हुआ है जिसका सेंटर ए पॉइंट पर है। अब ये ए पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, ए पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है, वाई एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है, या चारों में से किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, या ये ओरिजिन पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। सेंटर है ए, रेडियस इसका आर है, रेडियस क्या है, आर है। तो देखिए इस स्टेटमेंट में यह कहा गया, अगर ये एफ जेड फंक्शन इस सर्कल के अंदर एनालिटिक है। देखिए ध्यान देना, सर्कल के अंदर एनालिटिक होना चाहिए, बाउंड्री के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसका मतलब बाउंड्री पे एनालिटिक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर्कल के अंदर एनालिटिक होना चाहिए। अगर ये एफ जेड फंक्शन सर्कल के अंदर एनालिटिक है तो हम इसको टेलर सीरीज से एक्सपेंड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। देन एट एवरी पॉइंट जेड इनसाइड सी, यानी कि अगर हमारे पास जेड कोई भी इसके अंदर एक पॉइंट है, सी सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, तो हम इस एफ जेड को एक्सपेंड कर सकते हैं किसके अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट। देखिए ध्यान देना, यहां पर देखो क्या लिखा है, एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड अबाउट ए, जेड इक्वल टू ए। तो अगर ये एफ जेड फंक्शन इस सर्कल के अंदर एनालिटिक है तो हम इस एफ जेड को एक्सपेंड कर सकते हैं किसके अबाउट, ए के अबाउट, सेंटर के अबाउट, ठीक है ना। और देखे जरा इसका एक्सपेंशन क्या होगा, ध्यान देना। एक्सपेंशन देखो जरा, ये एक्सपेंशन है एफ जेड इक्वल टू एफ ए क्या है, फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पर, प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए। देखो ये डबल डेरिवेटिव है, ये सिंगल डेरिवेटिव है। और ऐसी ही सीरीज हमने मैथमेटिक्स 1 में भी पढ़ी थी, टेलर सीरीज। बस वहां पर क्या था, रियल वेरिएबल था, यहां पर क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिए। देखिए अगर आप सीरीज को z इक्वल टू ए के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं, z इक्वल टू ए के अबाउट अगर आप एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये जो सीरीज एक्सपेंड होगी, इसमें z माइनस ए की पावर आएगी। देखो जिस पॉइंट के अबाउट भी आप करते हैं, जैसे अगर आप z इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप z इक्वल टू 2 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो ध्यान देना उस सीरीज के अंदर z माइनस 2 की टर्म्स आएंगी, यानी कि वो सीरीज z माइनस 2 की पावर में एक्सपेंड होगी। जैसे यहां पर हमने अभी कोई एक नंबर ले लिया a, तो अगर मैं इसको z इक्वल टू ए के अबाउट
क्या करूंगा, एक्सपेंड करूंगा। तो देखो इसमें क्या आ रहा है, जेड माइनस ए की पावर आ रही है। देखो यहां पर जेड माइनस ए की पावर 1 है, यहां पर पावर 2 है, यहां पर फिर पावर 3 आएगी, पावर 4 आएगी, पावर एन आएगी, और ये चलता ही रहेगा इन्फिनिटी तक। बात समझ में आ रही है? तो देखो सीरीज को याद करना बहुत आसान है। पहली टर्म एफ ए, फिर जेड माइनस ए। अब देखो जेड माइनस ए के बाद ये बढ़ता जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अगर स्क्वायर आएगा तो नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा, अगर क्यूब आएगा तो नीचे 3 फैक्टोरियल आएगा। यहां पर पावर 1 है तो इसके नीचे भी आप 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो 1 फैक्टोरियल। हालांकि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, इसलिए लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें, ठीक है ना। तो जितनी ऊपर पावर होगी उतना ही नीचे फैक्टोरियल होगा, ठीक। दूसरी चीज, अगर यहां पर पावर 1 है तो यहां पर एक बार डेरिवेटिव आया एफ डैश ए, पावर 2 है तो 2 बार डेरिवेटिव आया, पावर 3 होगी तो 3 बार डेरिवेटिव आएगा। तो इस सीरीज को याद करना बहुत आसान है। तो सबसे पहला काम आपको यह है कि ये टेलर सीरीज आपको याद होनी चाहिए, टेलर सीरीज आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बेस्ड हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सीरीज आपको आनी चाहिए। बात करते हैं इसके प्रूफ की। तो देखिए प्रूफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको इसका प्रूफ नहीं करा रहा हूं। हालांकि प्रूफ इसका आसान होता है, हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से बहुत आसानी के साथ प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, इस सीरीज को हम समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे ये नीचे लिखा है। तो इसमें हम यहां पर क्या होगा, एन जो होगा हमारा वो 0 से लेकर के इंफिनिटी तक वेरी करेगा। बस इसी को समेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो अभी फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद करना है, ठीक है ना, इसको आपको याद करना है। अब मैं इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले देखिए यहां पर 2 इंपॉर्टेंट नोट लिखे हुए, ठीक है, इनको जरा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा आगे चल के क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, फॉर द ट्रूथ ऑफ टेलर्स थ्योरम इट इज नॉट नेसेसरी दैट एफजेड टू बी एनालिटिक ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल सी। देखिए इसमें क्या कहा गया कि टेलर्स थ्योरम या टेलर सीरीज एक ही बात है। टेलर्स थ्योरम के केस में आपका जो एफजेड फंक्शन है वो उसकी बाउंड्री पे एनालिटिक हो, ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। बाउंड्री पे अगर आपका फंक्शन एफजेड एनालिटिक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर होना चाहिए, बाउंड्री पे होना कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दैट, क्या होना चाहिए, एफजेड शुड बी एनालिटिक इनसाइड द बाउंड्री, यानी कि एफजेड आपका बाउंड्री पे एनालिटिक हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, हां लेकिन अंदर होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंस एफजेड इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सर्कल, क्योंकि एफजेड जो होता है वो सर्कल के अंदर हर पॉइंट पर एनालिटिक होता है, इसीलिए देन इट इज कॉल्ड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ टेलर सीरीज। तो देखिए सर्कल के अंदर का जो रीजन होता है ना, या सर्कल जो हमारा होता है उस सर्कल को रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहा जाता है। तो आगे चलकर हम एक क्वेश्चन करेंगे सॉल्व जहां पर आपसे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पूछा होगा। तो एक्चुअल में आपको क्या बताना होगा, आपको उस सर्कल की इक्वेशन बतानी होगी, जिस सर्कल उस सर्कल की इक्वेशन बतानी होगी जिस सर्कल में आपका एफजेड एनालिटिक है, यानी कि जहां पर आप एफजेड को एक्सपेंड कर रहे हैं उस सर्कल की इक्वेशन भी आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एक और इंपॉर्टेंट नोट यहां पर, उसको भी मैं बता देता हूं। देखिए जब हमने मैथमेटिक्स 1 में पढ़ा था तो वहां पर भी हमने पढ़ा था कि अगर हम टेलर सीरीज को z इक्वल टू a के अबाउट एक्सपेंड ना करके z इक्वल टू 0 के अबाउट एक्सपेंड कर दें, यानी कि अगर a की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, या ऐसा भी आप कह सकते हैं कि ये सर्कल ओरिजिन पर आ जाए तो a अपना भी 0 हो जाएगा। तो अगर आप टेलर सीरीज को 0 के अबाउट एक्सपेंड करते हैं तो जो सीरीज आपको मिलती है उस सीरीज को, देखिए ये जो सीरीज आपको मिली है इसमें क्या कर दिया मैंने, देखिए कुछ नहीं किया, सिर्फ एक ही जगह 0 पुट कर दिया पूरी सीरीज में। जब आप एक ही जगह 0 पुट करेंगे तो आपको ये सीरीज मिलेगी। और इस सीरीज को आपको याद होगा मैथमेटिक्स 1 में भी जब हम a की वैल्यू 0 पुट कर देते थे तो टेलर सीरीज का नाम हो जाता था मैक्लोरेन सीरीज। यानी कि अगर टेलर सीरीज को आप z इक्वल टू 0 के अबाउट एक्सपेंड करते हैं तो दिस सीरीज इज ऑल्सो नोन एज मैक्लोरेन सीरीज। तो ये भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जब आप z इक्वल टू a के अबाउट एक्सपेंड करते हैं तो आपका जो सीरीज एक्सपेंड होती है वो z माइनस a की पावर में एक्सपेंड होती है। जब आप इसको 0 के अबाउट एक्सपेंड करोगे तो आपकी जो सीरीज एक्सपेंड होगी, क्योंकि a की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो क्या आएगा, यहां z आएगा, यहां z स्क्वायर आएगा, यहां z क्यूब आएगा, यानी कि आपकी सीरीज z की पावर में एक्सपेंड होगी। कब, अगर z इक्वल टू 0 है।
तो ये जो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, अब इन सब का यूज करेंगे हम क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चंस बहुत आसान है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, एक्सपेंड साइन जेड को आपको एक्सपेंड करना है इन टेलर सीरीज अबाउट जेड इक्वल टू पाई, जेड इक्वल टू पाई के अबाउट एक्सपेंड करना है। तो इसका मतलब देखो, यहां से एक चीज क्लियर हो गई, अगर आपको जेड इक्वल टू पाई के अबाउट एक्सपेंड करना है तो आपकी जो सीरीज एक्सपेंड होगी वो जेड माइनस पाई की पावर में एक्सपेंड होगी। क्लियर हो गया, जेड माइनस पाई की पावर में ही आपकी सीरीज क्या होगी, एक्सपेंड होगी। ये हमें यहीं से पता चल गया। दूसरी चीज, आपका जो सर्कल होगा उसका सेंटर होगा पाई। क्या होगा उसका सेंटर? उसका सेंटर पाई होगा, मतलब पाई का मतलब पाई रियल नंबर है तो पाई कॉमा 0 हो जाएगा। तो यहां से आपको दो बातें पता चल रही हैं कि एक तो आपका जो सीरीज एक्सपेंड होगी वो जेड माइनस पाई की पावर में होगी, यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा उसमें जेड माइनस पाई की ही पावर आएगी, ठीक है ना। दूसरा, इसका जो सेंटर है वो पाई पर है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें इस सीरीज को एक्सपेंड करना है जेड इक्वल टू पाई के अबाउट। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या लिखूंगा, देखो, टेलर सीरीज अबाउट जेड इक्वल टू ए। अभी तो मैं जेड इक्वल टू ए, लेकिन आप डायरेक्ट यहां जेड इक्वल टू पाई भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं जेड इक्वल टू टेलर सीरीज अबाउट जेड इक्वल टू ए, और ये तो आप जानते हैं कि जेड इक्वल टू ए के अबाउट टेलर सीरीज क्या होती है, ये लिखिए अबाउट जेड इक्वल टू ए। तो मैं यहां पर टेलर सीरीज लिखने जा रहा हूं जेड इक्वल टू ए के अबाउट। जरा ध्यान से देखो क्या होगी सीरीज हमारे पास, जेड इक्वल टू ए के अबाउट। तो ये सीरीज हमारे पास होगी एफ जेड इक्वल टू एफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस जेड माइनस ए की होल पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश ए एंड प्लस, और ये सीरीज ऐसे ही चलती जाएगी, ठीक है ना। और आगे की टर्म्स भी आप लिख सकते हैं। चलिए, ये था हमारा टेलर सीरीज अबाउट जेड इक्वल टू ए। अच्छा, यहां पर एफ जेड क्या होगा? अगर यहां पर मैं बात करूं एफ जेड की, तो देखिए यहां पर एफ जेड आपके पास है एफ जेड इक्वल टू, या ऐसे करके लिख लें इसको, लेट एफ जेड इक्वल टू साइन जेड। आपके पास एफ जेड कितना है, साइन जेड है। तो जो भी आपको, जिसको भी आपको एक्सपेंड करना है उसको आप एफ जेड के इक्वल मान लेंगे। तो टेलर सीरीज अबाउट जेड इक्वल टू ए, ये जेड इक्वल टू ए के अबाउट टेलर सीरीज हो गई। अब यहां पर जरा ध्यान दें ना, टेलर सीरीज देखो, टेलर सीरीज अबाउट जेड इक्वल टू पाई। देखो, ये तो जेड इक्वल टू ए के अबाउट है, लेकिन हमें किसके अबाउट चाहिए, हमें तो पाई के अबाउट चाहिए। तो चलिए पाई के अबाउट देखते हैं टेलर सीरीज क्या आती है। देखिए, तो ये टेलर सीरीज अबाउट जेड इक्वल टू पाई, देखो क्या हो जाएगा। आपको क्या करना है, बहुत आसान है, जहां जहां पर ए है वहां पर पाई पुट कर दो, सिंपल। तो यहां पर एफ पाई हो जाएगा, ये आपका जेड माइनस पाई एफ डैश पाई हो जाएगा, ए की जगह सभी जगह पाई आ जाएगा, जेड माइनस पाई का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश पाई हो जाएगा, यहां पर जेड माइनस पाई की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल और एफ ट्रिपल डैश पाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब आपके पास आ जाएगा। और भी इसके, चलिए एक टर्म और इसके आगे लिख देता हूं क्योंकि कुछ टर्म यहां पर 0 होंगी। तो जेड माइनस ए की होल पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल और एफ 4 डैश ए एंड प्लस डैश डैश डैश, इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है ना। यहां पर भी मैं एक टर्म और लिख देता हूं, जेड माइनस पाई, कितनी भी टर्म आप लिख सकते हैं, है ना, तो 4-5 लिखनी होती है। तो 5 फैक्टोरियल, एक मिनट, 4 तक लिखा ना, हाँ। तो यहां पर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल और यहां पर पावर 4 एफ 4 डैश ए
प्लस डैश डैश डैश, ये चलता जाएगा। अब यहां पर देखो अब करना क्या है, देखिए आपका आंसर में अब क्या बाकी रह गया, आपके आंसर में बाकी रह गया एफ पाई की वैल्यू, एफ डैश पाई की वैल्यू, एफ डबल डैश पाई की वैल्यू, एफ ट्रिपल डैश पाई की वैल्यू, एफ फोर डैश पाई की वैल्यू। ये है क्या एक्चुअल में, एफ पाई मतलब फंक्शन की वैल्यू पाई पे, फंक्शन की वैल्यू देखो यहां पर एक बार डेरिवेटिव करके पाई पुट करना है, तो आपको सिर्फ इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है जरा ध्यान दीजिए, इसको चाहिए ये कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है और इसको कैलकुलेट करना है। जब ये सारे कैलकुलेट हो जाए तो इसमें पुट कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कितना आसान है, ठीक है ना। और ये तो मैंने देखो ये जो स्टेप लिखा है मैंने फॉर्मूला लिख दिया एक बार, फिर इस फॉर्मूले में मैंने पाई की वैल्यू पुट कर दी। अब मैं क्या करूंगा, ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, देखो कैसे फाइंड आउट होंगी। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना, तो एक काम करता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे ही चलते हैं, है ना। देखो यहां पर आ जाते हैं, अब देखो ध्यान से देखिए, तो मुझे क्या क्या चाहिए, सबसे पहले मैं एफ जेड लिख लेता हूं। देखो एफ जेड कितना है जरा ध्यान देना, एफ जेड है मेरे पास साइन जेड, यही है साइन जेड। आगे देखो एफ जेड आ गया हमारे पास साइन जेड। अब देखो मैं क्या करूंगा, साइन जेड मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए, मैं कितनी बार डेरिवेटिव करूंगा, 4-5 बार कर लेते हैं। तो यहां पर एफ डैश जेड इज इक्वल टू कॉस जेड, साइन जेड का डेरिवेटिव कॉस जेड। कॉस जेड क्यों हो रहा है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। क्या कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डेरिवेटिव रियल वेरिएबल की तरह होता है, ये मैं आपको यूनिट नंबर 4 में बता चुका हूं कि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है तो आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन वैसे ही कर सकते हैं जैसे आप रियल डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना। और यहां पर आपको मालूम है कि एफ जेड एनालिटिक है। चलिए एक बार और करेंगे, एफ डबल डैश जेड मिलेगा, ये हो जाएगा माइनस का कॉस जेड साइन जेड, है ना, कॉस का माइनस साइन। फिर से करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का कॉस जेड। फिर एक बार करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो कॉस का माइनस साइन होगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस साइन जेड। और कर लेते हैं 1-2 बार, क्योंकि यहां पर हमें रिक्वायरमेंट पड़ सकती है आगे और भी। तो अगर मैं यहां पर फिफ्थ डेरिवेटिव निकालता हूं तो देखो अब साइन का करेंगे, फिर से कॉस जेड आ जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा, कॉस जेड आ जाएगा। चलिए अब इसके आगे, अब यहां पर जरा ध्यान देना, मैं इसी के सामने इनकी सारी वैल्यूज लिख लेता हूं, इन्हीं के सामने इनकी सारी वैल्यू लिख लेता हूं, जरा ध्यान से देखो। अब मैं क्या करूंगा जरा इधर देखो, मुझे क्या चाहिए, सब में पाई चाहिए, यानी कि एक काम करते हैं एफ जेड की जगह पाई पुट कर देते हैं। देखो एफ पाई की वैल्यू कितनी होगी जरा ध्यान देना, एफ पाई। जब आप यहां पर जेड की जगह पाई पुट करोगे तो साइन पाई हो जाएगा, और साइन पाई 0 होता है, सबको मालूम है, साइन पाई की वैल्यू 0। उसके बाद आगे आ जाओ, यहां पर पुट करो पाई, तो एफ डैश पाई, तो कॉस पाई सब जानते हैं -1। उसके बाद यहां पर जेड की जगह पुट करो पाई, तो एफ डबल डैश पाई, और यहां पर माइनस का साइन पाई सब जानते हैं 0। उसके बाद एफ ट्रिपल डैश जेड, ये कॉस जेड के बराबर है माइनस के। अब जरा ध्यान दो यहां कितना आएगा, ट्रिपल डैश जेड, यहां पर पाई रखना है मुझे, क्या रखना है, पाई, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस पाई होता है -1, और एक माइनस पहले से लगा, माइनस माइनस +1। चलिए उसके बाद फोर्थ डेरिवेटिव, इसमें पाई रखेंगे, तो देखिए इसमें अगर आप पाई रखेंगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, साइन पाई मतलब 0। इसमें आ जाते हैं फिफ्थ डेरिवेटिव में, इसमें अगर आप पाई की वैल्यू रखते हैं तो ये 1 आ जाएगा, क्योंकि सॉरी -1 आ जाएगा, कॉस पाई -1 होता है। तो इतना सारा डेटा आपको मिल गया। अब इस डेटा को उठा के आप टेलर सीरीज में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। यहां पर सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ गया फाइनल। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखिए कितना आएगा, एफ जेड इक्वल टू स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन। देखो एफ पाई की वैल्यू कितनी है, एफ पाई देखो 0 है, पहली टर्म 0 मिली मुझे, प्लस साइन प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, अभी देखते हैं क्या आएगा। दूसरी टर्म में एफ डैश पाई की वैल्यू पुट करो, एफ डैश पाई की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो नेक्स्ट टर्म मेरी आ गई माइनस में जेड माइनस पाई। जब आप एफ डैश पाई की जगह -1 पुट कर दोगे तो इस -1 को मैं पहले लिख दिया, तो ये माइनस हो जाएगा साइन, तो माइनस जेड माइनस पाई। आगे देखो डबल डैश की वैल्यू तो 0 है,
यानी कि नेक्स्ट टर्म मुझे मिली 0। उसके आगे वाली टर्म देखते हैं। तो डबल डैश वाली टर्म 0 मिली, ट्रिपल डैश वाली टर्म देखो क्या होगी, ट्रिपल डैश में जरा ध्यान से देखो, यहां इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो ये प्लस में z माइनस पाई की होल पावर 3, प्लस में z माइनस पाई की होल पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। देखिए आपको बहुत आसान लगेगा ये, क्योंकि आप मैथमेटिक्स 1 में टेलर सीरीज, मैक्लॉरेन सीरीज पढ़ चुके हैं, और वहां पर जो आपने पढ़ा वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, यहां पर बहुत आसान है। वहां पर बहुत लेंथी क्वेश्चन थे, यहां पर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलिए और आगे चलते हैं। तो हमारे पास ये आ गया, ट्रिपल डेरिवेटिव हमने पुट कर दिया। अब इसके बाद फोर्थ डेरिवेटिव देखो, फोर्थ डेरिवेटिव भी शायद 0 ही होगा। फोर्थ कितना है, ये रहा 0 है, तो नेक्स्ट टर्म इसके बाद फिर से 0 आ गई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टर्म, अगर नेक्स्ट टर्म की मैं बात करूं, हालांकि मैंने सीरीज में नहीं लिखा हुआ फिफ्थ डेरिवेटिव, लेकिन हमारा फिफ्थ डेरिवेटिव आ कितना रहा है, -1 आ रहा है। तो आप सोचिए अगर -1 आ रहा है, देखो पावर 4 वाला तो 0 हो गया, पावर 4 वाला कितना हो गया 0, तो जो पावर 5 वाला होगा वो तो आएगा z माइनस पाई की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और उसके बाद प्लस डैश डैश चलता जाएगा। तो अब यहां पर देखो फाइनली मेरा जो आंसर आया वो क्या आया, fz कितना था, साइन z था, fz था साइन z इज इक्वल टू, पहली टर्म आ गई मेरी z माइनस पाई, दूसरी टर्म मेरी आ गई z माइनस पाई। देखिए एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मान के चलिए कि समझ में आ गए। z माइनस पाई की होल पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस z माइनस पाई की होल पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड प्लस डैश 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 चलता जाएगा, और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो देखो हमने यहां पर साइन z को एक्सपेंड कर दिया z इक्वल टू पाई के अबाउट। अब इस एक क्वेश्चन से आप कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो कैसे, अभी मैंने आपसे z इक्वल टू, ये क्वेश्चन पूछा z इक्वल टू पाई के अबाउट करना था आपको, है ना। अगर यहीं पे मुझे कह दिया जाए z इक्वल टू पाई बाई 2 के अबाउट करो, तो आंसर चेंज हो जाएगा, फिर आंसर ये नहीं आएगा। z इक्वल टू पाई बाई 4 के अबाउट करो, आंसर ये नहीं आएगा। z इक्वल टू 0 के अबाउट करो, आंसर ये नहीं आएगा। लेकिन करने का तरीका तो यही होगा। अब इतने क्वेश्चन हम कर तो नहीं सकते। हमने क्या सीखा, हमने कॉन्सेप्ट को सीख लिया, हमने क्वेश्चन कैसे होगा ये सीख लिया, तो अब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप से हम आसानी से कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, आपने जब साइन z का सीख लिया तो आप बाकी किसी का भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिफरेंशिएशन ही तो करना है, और डिफरेंशिएशन तो आपको सबका आता है। तो यानी कि जैसे आपने साइन z को एक्सपेंड किया z इक्वल टू पाई के अबाउट, वैसे ही आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना। और केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ही नहीं, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी एक्सपेंड कर सकते हैं सिमिलर तरीके से, है ना। आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे e की पावर x है, e की पावर माइनस x है, आप सबको एक्सपेंड कर सकते हैं। सॉरी x नहीं आएगा, यहां पर z आएगा, e की पावर z, e की पावर माइनस z, साइन z, कॉस z, सबको एक्सपेंड कर सकते हैं बिल्कुल सिमिलर तरीके से, है ना। अब ये एक्सपेंशन दो तरीके से पूछा जाएगा, या तो किसी पॉइंट के अबाउट, जैसे यहां पर पाई के अबाउट, पाई बाई 4 के अबाउट, या पाई बाई 2 के अबाउट, या फिर 0 के अबाउट। तो एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम 0 के अबाउट कैलकुलेट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जरा ध्यान से समझिए। दो ही क्वेश्चन से आपको टेलर्स थ्योरम के, टेलर सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। इसको और ध्यान दीजिए, एक्सपेंड साइन z इन पावर ऑफ z बाय टेलर सीरीज। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या बदल गया, लास्ट क्वेश्चन में कहा था कि z इक्वल टू पाई के अबाउट एक्सपेंड करो, यहां पर कहा कि z की पावर में एक्सपेंड करो। देखो z की पावर कब आएगी, जरा ध्यान देना, z की पावर कब आएगी। आप टेलर सीरीज को अगर आप ध्यान से देखें तो z की पावर कब आएगी, जब हमारा a 0 होगा। a 0 होने का मतलब है जब हम 0 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि z की पावर में एक्सपेंड करो, इसका मतलब आपसे कहा जा रहा है कि आप 0 के अबाउट एक्सपेंड करो, ठीक है ना। क्योंकि जब आप 0 के अबाउट एक्सपेंड करोगे तो आपको मैक्लॉरेन सीरीज मिलेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें 0 के अबाउट एक्सपेंड करना है, और जो सीरीज मिलेगी वो मैक्लॉरेन सीरीज होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहां पर मान लेता हूं कि fz इक्वल टू साइन z है, fz इक्वल टू साइन z है।
अब मुझे इसको क्या करना है, टेलर सीरीज से एक्सपेंड करना सिमिलर तरीके से, ठीक है ना, सिमिलर तरीके से करना है। लेकिन मैं फिर भी एक बार और इसको करा रहा हूं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी सभी स्टूडेंट अगर आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको अपने आप सॉल्व करें। चलिए ध्यान दीजिए यहां पर, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहले ये तो हमारा गिवन फंक्शन हो गया। नाउ टेलर सीरीज, देखिए टेलर सीरीज ध्यान से देखेंगे, टेलर सीरीज अबाउट z इक्वल टू 0, टेलर सीरीज एट z अबाउट z इक्वल टू 0, जीरो के अबाउट टेलर सीरीज में लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। जीरो के अबाउट टेलर सीरीज क्या है, वही जो मैक्लॉरेन सीरीज है उसी वही होगी जीरो के अबाउट। तो यहां पर हम लिखेंगे, तो देखिए एफ जेड इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस जेड एफ डैश जीरो प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस जेड की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस जेड की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल और एफ फोर्थ डैश जीरो और प्लस जेड की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल और फिफ्थ टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव का जीरो एंड प्लस डैश 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 चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई टेलर सीरीज अबाउट जेड इक्वल टू 0, जिसको हम मैक्लॉरेन सीरीज भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज मैक्लॉरेन सीरीज। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए, देखो जरा, हमें चाहिए f0, हमें चाहिए f डैश जीरो, हमें चाहिए f डबल डैश जीरो, हमें चाहिए f ट्रिपल डैश जीरो, ये चाहिए, ये सारी वैल्यूज हमें चाहिए। निकाल लेते हैं, देखो कितना आसान है कैलकुलेट करना। तो हमें क्या दिया यहां पर भाई, हमें दिया एफ जेड इक्वल टू साइन जेड दिया है, इसका डेरिवेटिव करते चले जाओ। एफ डैश कितना आ जाएगा, कॉस जेड आ जाएगा, है ना। डबल डैश कितना आ जाएगा, सिमिलर क्वेश्चन है, माइनस साइन जेड आ जाएगा। एक बार और करेंगे तो माइनस का कॉस जेड आ जाएगा, फिर से एक बार और करेंगे तो ये आपका साइन जेड आ जाएगा, है ना। और एक बार और कर लेता हूं तो ये आपका कॉस जेड आ जाएगा। ठीक है ना, साइन जेड फिर उसका कॉस हो गया, कॉस का माइनस साइन हो गया, साइन का माइनस कॉस का साइन और साइन का कॉस। इसके आगे देखो, अब मैं यहां पर वैल्यूज को लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। देखो देखिए इनकी वैल्यूज को यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, देखो ध्यान से कितनी आएगी। सबसे पहले जीरो के अबाउट, तो एफ जीरो, अब देखो एफ जीरो कितना आएगा, एफ जीरो मतलब साइन जीरो जीरो होता है। उसके बाद एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो का मतलब है कॉस जीरो सब जानते हैं 1 होता है। एफ डबल डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो मतलब माइनस का साइन जीरो जीरो ही होता है। उसके बाद एफ ट्रिपल डैश जीरो, यहां पर कॉस माइनस कॉस जीरो है, देखिए कॉस जीरो 1 होता है लेकिन माइनस है तो माइनस 1 आ जाएगा। और आगे चलते हैं, फोर्थ डैश मतलब फोर्थ डेरिवेटिव में अगर जीरो रखता हूं मैं तो कितना आएगा, जीरो ही आएगा क्योंकि साइन है। और फिफ्थ डेरिवेटिव में अगर मैं जीरो रखता हूं तो ये कॉस जीरो मतलब 1 आएगा। तो आपको यहां से देखो 3 वैल्यूज मिली है, यहां पर 1 मिला, यहां पर -1 मिला और यहां पर +1 मिला। इन वैल्यूज को उठा के इसमें रख देंगे तो हमारा यहां से फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं इन सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, है ना। चलिए तो देखिए इसको नेक्स्ट स्लाइड पर वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जरा ध्यान से देखना। ये सभी वैल्यू को उठा के इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या आएगा आंसर, एफ जेड इक्वल टू वैल्यू पुट कर रहा हूं। सबसे पहले एफ जीरो है मतलब पहली टर्म तो जीरो आ गई, प्लस दूसरी टर्म देखो क्या आ रही है, एफ डैश जीरो, ये रहा एफ डैश जीरो 1 आ रहा है तो यानी कि यहां पर जेड आएगा, प्लस जेड, जीरो और प्लस जेड। उसके बाद आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा, यहां पर हमने पुट कर दिया एफ डबल डैश जीरो, जीरो है ना, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो नेक्स्ट टर्म हमारी आएगी जीरो, तो प्लस में जीरो। और आगे चलते हैं, देखिए
तो यहां तक ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म जेड आ गई, ये टर्म 0 हो गई। ट्रिपल डैश में देखते हैं, ट्रिपल डैश में -1 आ रहा है, यानी कि माइनस आएगा, तो माइनस का जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, माइनस का जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। उसके बाद नेक्स्ट वाला 0 ही होगा। देखो ट्रिपल डैश के बाद 4 डैश 0 है, फिर उसके बाद 1 आ रहा है, यानी कि 5 वाले पे 1 आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर प्लस जेड की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब देखो आपको सीक्वेंस पता चल गया, सीक्वेंस देखो ऑल्टरनेटिव साइन आ रहा है, यहां प्लस है, यहां माइनस है, यहां प्लस है, तो आप चाहे तो इसके आगे की 2 टर्म और लिख सकते हैं, नेक्स्ट टर्म 0 आएगी और उसके बाद जेड की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल आएगा। आप चाहे तो कितने भी टर्म लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि हमारा फाइनल यहां से आंसर क्या आ गया, जरा ध्यान देना, यहां से एफ जेड हमारा कितना था, साइन जेड था, तो साइन जेड इक्वल टू जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस जेड की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, जब मैंने मैथमेटिक्स 1 पढ़ाया था उस समय भी आपसे बोला था कि इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स 2 में भी जाकर पढ़ेंगे और वहां पर ये यूज भी होगी, है ना। तो ये हमारी मैक्लॉरेन सीरीज, सॉरी मैक्लॉरेन सीरीज ही है, टेलर सीरीज तो है ही, मैक्लॉरेन भी कह सकते हैं। तो अगर देखो ये मैंने क्यों आपको कराया, जबकि ये क्वेश्चन नंबर 1 के बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए आपको कराया क्योंकि एक्चुअल में मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जैसे ही हमारा पॉइंट बदलेगा, अगर हमसे 0 के अबाउट पूछा आंसर कुछ और आएगा, पाई के अबाउट पूछा कुछ और आएगा, पाई के अबाउट पाई बाय 2 के अबाउट पूछा कुछ और आएगा, तो पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा आंसर कि आप किसके अबाउट इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो 0 के अबाउट एक्सपेंड करा तो ये आ गया। तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, मैंने आपको सेमेस्टर 1 में भी बोला था, मैथमेटिक्स 1 जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हम इनको आगे चल के यूज कर सकते हैं। तो यहां पर भी मैं वही कहूंगा, आगे के क्वेश्चन में हम इसको एज अ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे जितने भी होते हैं, अगर आप उनको 0 के अबाउट एक्सपेंड करते हैं तो वो सब हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले का काम करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर आप 0 के अबाउट एक्सपेंड करते हैं तो वो भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूले का काम करते हैं। अगर आप लॉग को 0 के अबाउट एक्सपेंड करते हैं तो वो भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूले का ही काम करते हैं। लेकिन सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहां लिख दिए हैं। इन 3 को आप याद कर लेंगे, इन 3 का हम आगे चल के यूज करेंगे एज अ फॉर्मूला। साइन जेड का एक्सपेंशन, कॉस जेड का एक्सपेंशन, आप चाहे तो कॉस जेड का एक्सपेंशन को प्रूव भी कर सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सपेंड कॉस जेड अबाउट जेड इक्वल टू 0, तो आपका आंसर यही आएगा। और देखो ये सारे फॉर्मूले मैथमेटिक्स 1 में पढ़ चुके हैं, बस वहां पर यहां पर अंतर इतना है कि यहां पर वेरिएबल जेड आ रहा है जो कि एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, और मैथमेटिक्स 1 में हमारे पास यहां पर एक्स आता था जो कि एक रियल वेरिएबल होता है। इतना ही अंतर है। तो मेरे ख्याल से यहां से आपको इन 2 क्वेश्चन से टेलर सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, और अब हम स्टार्ट करेंगे यहां पर। ये हमारे एक्चुअल में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे, एक और अभी ये भी फर्स्ट टाइप का। ये तो यहां पर ध्यान दीजिए जरा, यूजिंग टेलर्स थ्योरम सो दैट। अब देखो यहां पर टेलर्स थ्योरम का यूज करके आपको ये प्रूव करना है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको टेलर सीरीज किस पॉइंट के अबाउट लगानी है। देखो इसमें पॉइंट नहीं दिया कि किसके अबाउट एक्सपेंड करना है, लेकिन आप जानते हैं कि ये जो प्रूव करना है इसमें z-1 की पावर 1, z-1 की पावर 2, z-1 की पावर 3, इसका मतलब ये 1 के अबाउट एक्सपेंड किया गया होगा, तभी तो z-1 की पावर आ रही है। भाई देखो जब z इक्वल टू a के अबाउट एक्सपेंड करते हैं तो z-a की पावर आती है, तो जब z इक्वल टू 1 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो z-1 की पावर आएगी। तो यहां से आपको प्रूफ देख के पता चल गया कि ये किसके अबाउट एक्सपेंड किया गया। तो अगर पता चल गया तो अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो यहां पर अगर आप देखो, यहां पर आपके पास एफ जेड कितना है, ये एफ जेड है जो लेफ्ट में लिखा है, एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड, ठीक है ना, एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड, और इसको किसके अबाउट एक्सपेंड करना है, जेड इक्वल टू 1 के अबाउट। तो अब यहां पर देखो जरा, अब मैं यहां पर टेलर सीरीज लिखने जा रहा हूं। नाउ टेलर सीरीज अबाउट z इक्वल टू, देखिए अब मैं z इक्वल टू a के अबाउट नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधे लिख रहा हूं z इक्वल टू 1 के अबाउट। जहां जहां पर टेलर सीरीज में a आता है वहां पर मैं 1 पुट कर दूंगा, तो सीधा मेरा z इक्वल टू 1 के अबाउट सीरीज आ जाएगी। तो चलिए यहां पर मैं पुट करता हूं वैल्यू को, तो देखिए क्या आएगा, एफ जेड इक्वल टू z-1
ओह सॉरी, पहली टर्म क्या होती है, F1 प्लस Z-1 और F-1 प्लस Z-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। मैं बिल्कुल टेलर सीरीज ही अप्लाई कर रहा हूं, बस जहां जहां पर A होता है वहां वहां पर 1 पुट कर रहा हूं। F-1 प्लस Z-1 की होल पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, F-1 प्लस Z-1 की होल पावर 4 अपॉन, अच्छा 3 तक ही चाहिए हमें तो 3 तक ही लिखते हैं, आगे नहीं लिख रहे, ठीक है ना। देखिए एक्चुअल में जब भी आप किसी सीरीज को एक्सपेंड करते हैं तो आपको 3 टर्म बतानी होती है पहले, उससे ज्यादा आप बता दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको 3 टर्म बतानी होती है मिनिमम, ठीक है। चलिए अब देखो यहां पर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए F1, आपको चाहिए F-1, आपको चाहिए F-1, आपको चाहिए F-1, ये तीनों निकाल के पुट कर दो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहीं पे। देखो अब जरा यहां पर ध्यान दो, Fz मेरे पास log z है, क्या है, log z, तो मैं यहां पर लिख देता हूं Fz इक्वल टू log z, ठीक। अब मुझे करना है इसका डेरिवेटिव, जब आप इसका डेरिवेटिव एक बार करेंगे, कितनी बार करेंगे, एक बार, तो देखो आपको कितना मिलेगा, जरा ध्यान देना। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेता हूं क्योंकि यहां वैसे भी नहीं आएगा, तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए देखो यहां पर देखो जरा ध्यान से, तो मैं यहां पर Fz इक्वल टू लॉग जेड नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं, ये मेरे पास है Fz इक्वल टू लॉग जेड। इसका मेरे को डेरिवेटिव करना है, कितनी बार करना है, 3 बार करेंगे, तो एक बार करेंगे तो ये आ जाएगा 1/z, फिर एक बार और करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/z², फिर से करेंगे तो ये आ जाएगा 2/z², 2/z की पावर 3। देखो ये मेरे ख्याल से सबको आता होगा, log z का 1/z का जब आप डेरिवेटिव करेंगे, है ना, 1/z का, तो माइनस का 1/z² होता है। फिर एक बार और करेंगे, देखो नीचे पावर बढ़ती चली जाती है, 1 है, पावर 2 है, 3 है, फिर 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी, ऊपर क्या आएगा, यहां 1 था, एक बार आपने करा तो माइनस 1/z² आ गया, एक बार और करेंगे तो माइनस का 2/z³ आएगा, ठीक है ना। देखो जो पावर यहां पर होती है वो पावर बाद में यहां आ जाती है माइनस के साथ में, लेकिन एक माइनस पहले से, एक माइनस और आ गया, प्लस हो गया। फिर यहां पर एक बार और करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 3 आएगा, तो माइनस का 6/z की पावर 4, लेकिन हमें 3 तक ही चाहिए तो हमारा काम 3 से ही चल जाएगा, तो आगे करने की जरूरत नहीं है ना। देखो अब आगे देखो, चलिए अब मैं यहां पर इनकी वैल्यूज को लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो कितनी वैल्यूज आएंगी। सबसे पहले F1 लिखेंगे, F1 क्योंकि हमें F1 चाहिए, ये रहा F1। अब देखो F1 कितना होगा, यहां z की जगह 1 पुट करोगे तो log 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है। अगर किसी को नहीं मालूम तो भाई नोट करके लिख लीजिए, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, log 1 0 होता है, और आप लोग जानते होंगे सब कि log 1 कितना होता है, 0 होता है, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो यहां से मुझे log 1 0 मिल गया। अब यहां पर मैं 1 पुट करूंगा z की जगह, तो अब देखो F-1 कितना मिलेगा, F-1 मिलेगा मेरे को 1/1, यानी कि 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद डबल डैश, अगर मैं यहां पर डबल डैश निकालूंगा F-1, तो ये माइनस का 1 मिलेगा क्योंकि माइनस 1/z² है। अगर मैं ट्रिपल डैश निकालूंगा 1 पे तो ये 2 मिल जाएगा। तो भाई इतना ही चाहिए हमें, उससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। देखो अब आगे बढ़ते हैं, अब ये सभी वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं कहां पर, इस इक्वेशन में। तो देखिए Fz इक्वल टू कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से देखें, Fz इक्वल टू सभी वैल्यू को मैं पुट करने जा रहा हूं। सबसे पहले F1 जो कि मेरा 0 आ चुका है, तो यहां पर मैं 0 रखूंगा, प्लस उसके बाद F-1 1 आया है, F-1 कितना आया, 1, तो ये Z-1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, Z-1। और आगे चलते हैं, चलिए F-1 कितना आया, जरा उसको भी देख लेते हैं। F-1 -1 आया। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं यहां पर -1 पुट करूंगा तो ये टर्म माइनस में आएगी, तो माइनस में हमारे पास टर्म आएगी Z-1 का होल स्क्वायर
माइनस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। उसके बाद प्लस अगली टर्म देखो क्या आएगी, अगली टर्म ट्रिपल डैश है जो कि 2 के इक्वल है, तो यहां पर आप ट्रिपल डैश वाले में यहां 2 रख देंगे, तो ये 2 अपॉन, देखिए 2 इंटू जेड माइनस 1 की होल पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल आएगा और प्लस आगे चलता जाएगा ऐसे ही, है ना। नेक्स्ट टर्म जो भी आएगी वो माइनस में आएगी, तो डैश डैश ऐसे चलता जाएगा। चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ा लेता हूं। एफ जेड कितना है, लॉग जेड, तो एफ जेड की जगह रख दीजिए लॉग जेड। लॉग जेड इज इक्वल टू जेड माइनस 1, यहां से आपको मिला माइनस का जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल को मैं 2 लिख देता हूं, 2 इंटू 1 ही होता है। यहां पर देखो यहां 2 है, यहां 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल आप जानते हैं, 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 बच जाएगा, तो यहां पर ये आ जाएगा, ऊपर तो आएगा जेड माइनस 1 की होल पावर 3 और नीचे आ जाएगा 3 और माइनस, ये ऐसे ही चलते जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, क्या आपको यही प्रूव करना था, जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जेड माइनस 1 की पावर 3 अपॉन 3 और माइनस डैश डैश डैश, एग्जैक्टली आपको यही प्रूव करना था। अब देखो यहां पर हो सकता है इसको देख के आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये क्या लिखा है, इसकी बात भी अभी करेंगे बाद में हम क्वेश्चंस में, अभी इसका यूज नहीं है। एक्चुअल में ये क्या है, जेड माइनस 1 एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 1 पे है और जिसका रेडियस क्या है 1 से, मतलब उसका रेडियस 1 है, ठीक है ना। तो इसकी बात करेंगे अभी बाद में, अभी फिलहाल इसका यूज नहीं है इस क्वेश्चन में, जब यूज होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और मेरे ख्याल से सिंपल क्वेश्चन है, सभी को समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये तो 2 स्लाइड में भी इसलिए जा रहा है क्योंकि यहां पर मैंने स्पेस कम हो गया, नहीं तो यहीं आ जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ये लाइन लंबी हो गई पर इसलिए हमारा क्या हो रहा है, मतलब टेलर सीरीज का फॉर्मूला ही बड़ा है, बाकी सब छोटा है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, है ना। चलिए इसको देखते हैं क्या है, साइन जेड अपॉन जेड माइनस पाई इन टेलर सीरीज, मतलब इसको एक्सपेंड करना इन टेलर सीरीज में अबाउट जेड इक्वल टू पाई। अब आप इसको जरा ध्यान से देखें, क्या ये फंक्शन एनालिटिक है जेड इक्वल टू पाई पर, ये जेड इक्वल टू पाई पे तो डिफाइन ही नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन एनालिटिक हो ही नहीं सकता जेड इक्वल टू पाई पे, और हमसे जेड इक्वल टू पाई पे इसका एक्सपेंशन पूछा है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जहां पर वो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है और हमसे इसका एक्सपेंशन पूछा है, वो भी टेलर सीरीज से, और टेलर सीरीज तभी लगा सकते हैं जब फंक्शन क्या हो, एनालिटिक हो। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, यहां पर जरा ध्यान दीजिए, देखिए जेड इक्वल टू पाई के अबाउट इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो देखो क्या करेंगे, अगर ऐसा कहीं पर केस आता है तो आप उसमें एक इसी के जैसा क्वेश्चन, वो टेलर सीरीज का नहीं है, लॉरेंस सीरीज का 2022 में आया है, सिमिलर इसी के जैसा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे उस क्वेश्चन को भी, अब यहां पर फिलहाल ध्यान दीजिए। देखिए क्या करना है इसमें, क्योंकि ये अभी एनालिटिक नहीं है तो हम इसको कोई बात नहीं, देखो नीचे जेड माइनस पाई लिखा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं, हम इसको एक्सपेंड करते हैं। क्या करते हैं, ऊपर वाले फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं, केवल इसको एक्सपेंड करते हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप मान लेंगे लेट, क्योंकि आप पूरे को एक साथ एक्सपेंड कर ही नहीं सकते, वो एनालिटिक है ही नहीं। एफ जेड इक्वल टू लेट एफ जेड इक्वल टू साइन जेड, हमने मान लिया कि एफ जेड क्या है, साइन जेड है। अब आगे बढ़ते हैं, एफ जेड क्या है, साइन जेड है, और इसको मुझे जेड इक्वल टू पाई के अबाउट एक्सपेंड करना है, और यही तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन भी था भाई, हमने साइन जेड को ही तो जेड इक्वल टू पाई के अबाउट एक्सपेंड किया था। तो मैं एक काम करता हूं, हम क्योंकि इसको ऑलरेडी एक्सपेंड कर चुके हैं तो मैं एक बार और नहीं करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने यही किया था, तो मैं वहां से डायरेक्ट रिजल्ट उठा लेता हूं। देखो जरा, यहां से मैं डायरेक्ट रिजल्ट उठा लेता हूं, ये नहीं, ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो हमने इसमें क्या किया था, साइन जेड को जेड इक्वल टू पाई के अबाउट एक्सपेंड किया था, तो यहां से मैं डायरेक्ट रिजल्ट उठा रहा हूं, तो यहां से मेरे पास मैं एफ जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का जेड माइनस पाई, ठीक है ना, माइनस का जेड माइनस पाई की होल पावर 3 और 5, ठीक है। तो यहां से मैं डायरेक्ट रिजल्ट उठा रहा हूं और यहां पर यूज कर रहा हूं, देखो तो यहां पर मेरे पास एफ जेड इक्वल टू माइनस में जेड माइनस पाई प्लस जेड माइनस पाई की होल पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस जेड माइनस पाई की होल पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल
और प्लस डैश डैश डैश, यही था ना। एक बार देख लेते हैं 5 वाला और 1 माइनस में है। हाँ देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहां पर देखो आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, ध्यान रखना। यहां पर ऐसा नहीं कि आप एफ जेड का फॉर्मूला हम पहले प्रूव कर चुके तो आप इसको याद थोड़ी ना करोगे। याद केवल आपको वो एक्सपेंशन करने हैं जो स्टैंडर्ड है, जिनको जीरो के अबाउट एक्सपेंड किया जाता है। ये जीरो के अबाउट एक्सपेंड नहीं हुआ, ये पाई के अबाउट एक्सपेंड हुआ। तो इसको आप ऐसा नहीं कि फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे, नहीं, इसको आप एक्सपेंड करके दिखाएंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। तो मैंने अभी यहां पर डायरेक्ट रिजल्ट उठा लिया है, ठीक है। तो इसके लिए ये कैसे आया, इसके लिए आप क्या करेंगे, सी क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चन नंबर 1 में ये करा चुका हूं, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखो जरा ध्यान से, इतना काम तो हमारा हो गया। अब हमें करना क्या था, हमें तो इसका एक्सपेंशन चाहिए था। किसका एक्सपेंशन चाहिए था, इसका। और ये किसका एक्सपेंशन है, ये तो साइन जेड का एक्सपेंशन है, ये हमारा साइन जेड का एक्सपेंशन है। इसका एक्सपेंशन कैसे आएगा आप जरा ध्यान देना। देखो ये है साइन जेड अपॉन जेड माइनस पाई इज इक्वल टू, मैं एक काम करता हूं, जेड माइनस पाई को बाहर कर देता हूं और अंदर हम रखते हैं साइन जेड को। और अब मैं साइन जेड की जगह साइन जेड का एक्सपेंशन को क्या कर देता हूं, सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो देखो कितना आएगा, तो 1 अपॉन जेड माइनस पाई ब्रैकेट के अंदर साइन जेड का एक्सपेंशन माइनस जेड माइनस पाई प्लस जेड माइनस पाई की होल पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सीख लीजिए इसको। अगर इस तरह का फंक्शन आता है तो हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, माइनस जेड माइनस पाई की होल पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड प्लस डैश डैश डैश, ऐसे चलता जाएगा। अब अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो कितना आ जाएगा, तो हमारे पास यहां से फाइनल आंसर आ जाएगा साइन जेड अपॉन जेड माइनस पाई का फाइनल एक्सपेंशन क्या आएगा, देखो जरा। जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो जेड माइनस पाई से जेड माइनस पाई कट जाएगा और यहां पर बचेगा -1। जब यहां पर ये जाएगा इसके नीचे तो एक जेड माइनस पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेंगे, यानी कि ये बचेगा मेरे पास प्लस जेड माइनस पाई की होल पावर 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस जेड माइनस पाई, एक पावर कम कर दो उसकी भी, 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड प्लस डैश डैश डैश। और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी होगा। तो कितना आसान है आप खुद ही देख सकते हैं, एक एक स्लाइड के क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है। तो अभी तक कोई क्वेश्चन हमारा बड़ा हुआ नहीं। हाँ तो कोई यहां पर कौन से क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हो सकते हैं, मैं अब वो आपको बता दूं। देखिए मैंने यहां पर आपको टेलर सीरीज से एक्सपेंशन बताया। हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, आप किसी को भी एक्सपेंड कर लो, सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। किसी भी पॉइंट के अबाउट करना होगा ऐसे ही करेंगे। ई की पावर जेड दे दिया जाए, ई की पावर माइनस जेड दे दिया जाए, किसी भी पॉइंट के अबाउट दे दिया जाए, बहुत आसानी के साथ आप एक्सपेंड कर सकते हैं। यहां पर अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे तो वो लेंथी हो जाएंगे, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, लेंथी हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं उनका एक मेथड, उनको एक्सपेंड करने का एक मेथड और मैं आज के ही वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। बाकी इस तरीके से भी आकर देखो, इस तरीके से मैं बता रहा हूं कि वो थोड़े से लेंथी क्यों होंगे, उनका रीजन क्या है। जैसा फॉर एग्जांपल आपने साइन जेड को एक्सपेंड किया, आपने साइन जेड को एक्सपेंड किया तो आपने देखा बहुत छोटा सा प्रूफ हो गया। लेकिन यहीं पर अगर ये साइन इनवर्स जेड होता तो देखो लेंथी क्यों हो जाता। अगर ये साइन इनवर्स जेड होता तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते तो क्या आता, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस जेड स्क्वायर, एक बार तो आसानी से हो गया। अब उसके बाद 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको फिर से करना है। चलो एक बार और कर भी लेंगे, फिर एक बार और करना है। तो मतलब आप जब उसको 3-4 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा सा होता चला जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए मैं आपको उसके लिए दूसरा मेथड बताऊंगा जिससे क्वेश्चन छोटा हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर बाई चांस आपको दूसरा मेथड आप भूल जाएं जो मैं बताऊंगा, तो याद रखना अगर कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन आता है तो आप उसको ऐसे ही करेंगे। बस इतना अंतर है कि आप उसके 2 टर्म तो आसानी से निकाल लेंगे, तीसरी टर्म को निकालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, एक बार को आप थर्ड टर्म नहीं भी निकाल पाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम 2 टर्म तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए अब मैं आगे चलता हूं और हमारे यहां पर 4 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं
और टाइप 1 का जो हमारा क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। अभी मैंने आपको टाइप 1 के क्वेश्चन कंप्लीट कराए। अब टेलर्स थ्योरम में हम टाइप 2 के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जो टाइप 2 के क्वेश्चन मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, इन क्वेश्चंस को हम दो मेथड से करेंगे, एक अभी जो हमने किया और एक नया मेथड हम सीखेंगे। और अभी जो मैं आपको नया मेथड सिखाने जा रहा हूं, ये मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मेथड से हम टेलर सीरीज के भी और लॉरेंस सीरीज के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि हम टेलर सीरीज का क्वेश्चन करेंगे लेकिन टेलर सीरीज का यूज नहीं करेंगे। हम लॉरेंस सीरीज के क्वेश्चन करेंगे लेकिन हम लॉरेंस सीरीज का यूज नहीं करेंगे। हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, उस मेथड से टेलर सीरीज और लॉरेंस सीरीज के क्वेश्चन बहुत छोटे हो जाते हैं। बात समझ में आ रही? लेकिन ये जो मेथड हम अब आगे पढ़ने वाले हैं, क्या ये मेथड सभी जगह एप्लीकेबल होगा? देखिए, अगर आपका क्वेश्चन पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया है तो सभी जगह एप्लीकेबल होगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं होगा। जो अभी तक मैंने आपको कराए साइन जेड, कॉस जेड, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, वहां पर यह मेथड काम नहीं करेगा। लेकिन जहां पर पॉलिनोमियल होगी वहां पर मेथड काम करेगा, जो मैं अब आगे आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, दूसरी चीज यह है कि आपका एकेटीयू में जो क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन पॉलिनोमियल के ही आते हैं। यहां से भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन पॉलिनोमियल के आते हैं, इसलिए भी ये मेथड इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिए क्या है एक्चुअल में। एक्चुअल में अब हम टेलर सीरीज का यूज ना करके बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं, मैथमेटिक्स 1 में भी मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, और यहां पर मैथमेटिक्स 2 में भी डिफरेंशियल इक्वेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पर भी मैंने बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया था। तो अब हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन और लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन को बाइनोमियल थ्योरम से कैसे करते हैं वो मैं यहां पर आपको बताऊंगा अगले 2-3 क्वेश्चंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कुछ नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम है। और बाइनोमियल थ्योरम में देखिए ये जो नीचे के दो फॉर्मूले लिखे हैं, ये दो फॉर्मूले हैं जिनको हम यूज करेंगे और जिनको मैं कह रहा हूं कि हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। तो एक्चुअली दूसरा कोई मेथड नहीं है, हम टेलर सीरीज की जगह पर बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, हाँ, आंसर जो आपको मिलेगा आपको उसको लिखेंगे कि वो जो एक्सपेंशन है वो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है। करेंगे टेलर सीरीज से नहीं, लेकिन एक्सपेंशन टेलर सीरीज का ही होगा। क्लियर है? देखो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होंगे पहले से ही। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इनके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। वहां पर हमने, यहां पर तो दो ही है, वहां पर दो और मैंने बताए थे जिसमें क्या आता है, यहां पर -2 और यहां पर -2 आता है। उनकी जरूरत यहां पर नहीं है, यहां पर जो जरूरत है उनको मैंने लिखा है। बहुत सिंपल है, 1 + x की होल पावर -1 है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 - x + x² - x³, मतलब प्लस वाले में ऑल्टरनेट साइन आते हैं, और अगर बीच में माइनस है तो सारे प्लस में आते हैं। तो कितने आसान फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूले के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये फॉर्मूले तभी वैलिड होते हैं जब यहां पर mod x की वैल्यू 1 से कम हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यहां पर जो ये x लिखा है ये 1 से छोटा होना चाहिए। x क्या होना चाहिए? 1 से छोटा x होना चाहिए, ये है इसका मतलब। ठीक है ना, ये वैल्यू 1 से छोटी होनी ही चाहिए, तभी ये फॉर्मूले वैलिड होंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इन फॉर्मूलों का यूज करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन आ गया, फाइंड टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट द पॉइंट z = 1। ये fz है और इसको z = 1 के अबाउट एक्सपेंड करना है। मैं इस क्वेश्चन को आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। पहले हम इसको टेलर सीरीज से सॉल्व करेंगे और फिर हम इसको बिना टेलर सीरीज के बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब ऐसा नहीं है कि टेलर सीरीज, इसमें लिखा है कि टेलर सीरीज से एक्सपेंड करो, तो अगर आप टेलर सीरीज की जगह बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके मार्क्स कटेंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे। आप बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ टेलर सीरीज भी और इन प्लेस ऑफ लॉरेंस सीरीज भी। ठीक है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें fz दिया है। fz कितना है? fz = 1/z+2। 1/z+2 ये मेरे पास fz है। अब देखो इसके बाद हमें करना क्या है, जरा ध्यान से देखना। इसको मैं करूंगा दो मेथड से सॉल्व। पहला मेथड मेरा क्या है, ध्यान देना, मेथड 1। यहां पर फर्स्ट मेथड का मैं यूज करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट मेथड मैं इसको सॉल्व करूंगा टेलर सीरीज से। किससे सॉल्व करूंगा? टेलर सीरीज से। तो ये मेरा fz था और
यहां पर जो पॉइंट है वो z इक्वल टू 1 है। तो क्या करना है, टेलर सीरीज अप्लाई करनी है। टेलर सीरीज आप अच्छे से जानते हैं, तो टेलर सीरीज अबाउट z इक्वल टू 1, तो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं टेलर सीरीज अबाउट z इक्वल टू 1। तो चलिए z इक्वल टू 1 के अबाउट देखो टेलर सीरीज क्या होगी, जरा ध्यान से देखो। यहां पर हमारे पास z इक्वल टू 1 के अबाउट टेलर सीरीज आ जाएगी एफ जेड इज इक्वल टू f1 प्लस z माइनस 1 f डैश 1 प्लस z माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 1 प्लस z माइनस 1 की होल पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल और f ट्रिपल डैश 1। इतना सफिशियंट है ना। 1 2 3 4 टर्म्स आ गई हैं। चलिए अब इसके आगे देखो, अच्छा इसके आगे प्लस प्लस चलता जाएगा, डैश डैश। अब यहां पर देखो हमें क्या चाहिए, अब जरा ध्यान से देखें। हमें चाहिए f1, हमें चाहिए f डैश 1, हमें चाहिए f डबल डैश 1 और हमें चाहिए f ट्रिपल डैश 1। इन तीनों को कैलकुलेट कर लेते हैं, f जेड हमारे पास दे रखा है। तो चलिए मैं यहां पर अब कैलकुलेट करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। देखिए एफ जेड है ना, तो एक काम करता हूं मैं, इधर हमारे पास स्पेस है, यहां पर मैं वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेता हूं। जरा ध्यान से देखो, यहां पर मैं वैल्यूज को कैलकुलेट करने जा रहा हूं। एक मिनट, चलिए यहीं पर देख देखो इधर। अब हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट। एफ जेड हमें दे रखा है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड प्लस 2। इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। और देखो मैं इसको अब क्या करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं। ध्यान दीजिए, एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड प्लस 2, इधर ही लिख लेते हैं। एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड प्लस 2, ये मेरे पास है। इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान देना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश जेड इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 2 का होल स्क्वायर। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैसे हो जाएगा जैसे 1 अपॉन एक्स का होता है ना। तो 1 अपॉन एक्स का माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इस बार एक बार और करेंगे तो ये माइनस 2 ऊपर जाएगा, तो ये 2 अपॉन जेड प्लस 2 की होल पावर 3 बन जाएगा। एक बार और इसको करेंगे, एफ डबल डैश जेड, देखो ये एफ जेड था, एक बार किया माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। एक बार और करेंगे 2 अपॉन जेड प्लस 2 की होल पावर 3 हो गई। अब इसको अगर एक बार और करते हैं तो देखिए कितना आएगा, यहां पर ये ऊपर चला जाएगा, माइनस 6 अपॉन जेड प्लस 2 की होल पावर 4 हो जाएगा। एक बार और अगर मैं इसको करूं तो एफ ट्रिपल डैश जेड इज इक्वल टू, ऊपर जाएगा ये प्लस का 24 बन जाएगा और जेड प्लस 2 की होल पावर 5 आ जाएगी। चलिए अब इन सब की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर मैं इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहा हूं, जरा देखो ध्यान से कितनी वैल्यूज आएंगी। सबसे पहले मुझे चाहिए f1, देखो f1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3, जेड की जगह 1 पुट कर दो। यहां पर f डैश 1 देखो कितना आएगा, जेड की जगह 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये माइनस का 1 अपॉन 9 आएगा। उसके बाद f डबल डैश 1, अच्छा एक मिनट, डबल डैश तो यहां आ चुका था, इसका मतलब देखो एफ जेड, ये एफ माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 2 का होल स्क्वायर, डबल डैश किया तो 2 अपॉन जेड प्लस 2 की होल पावर 3, एक बार और किया तो ये ट्रिपल डैश हो गया है ना, माइनस 6। तो मेरे ख्याल से इतना सफिशियंट है, हमने 3 तक ही लिखा है, इसकी जरूरत नहीं है। चलिए तो यहां पर डबल डैश कितना आ जाएगा, देखो 2 अपॉन, यहां पर मैं रखूंगा 2 अपॉन 27 आएगा, 2 अपॉन 27। यहां पर देखो कितना आ जाएगा, ट्रिपल डैश में अगर मैं वैल्यू रखता हूं 1 को तो यहां पर ये कितना आएगा, माइनस 6, देखो यहां पर 3 की पावर 81 हो जाएगा, माइनस 6 अपॉन 81, और इसको अगर मैं 3 से कैंसिल कर दूं तो 3 टाइम 2 टाइम्स और ये 27, यानी कि यहां पर वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 अपॉन 27। इन सभी वैल्यूज को अब मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं और यहां से मुझे आंसर मिल जाएगा। देखो देखिए क्वेश्चन लेंथी नहीं है, यहां पर इस पे तो हमने कुछ लिखा ही नहीं ज्यादा, है ना। चलिए
अब यहां पर ध्यान देना, F1 की वैल्यू कितनी आई है, यहां पर पुट कर देता हूं। F1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो Fz इक्वल टू F1 कितना है भाई, 1/3 है। उसके बाद F'1 माइनस का 1/9 है। तो यहां पर देखो F'1 माइनस का 1/9 यानी कि माइनस का 1/9 z-1, माइनस का 1/9 और z-1। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है, प्लस 2/27। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2/27 और ये आ जाएगा z-1 की पावर 2। और उसके बाद नेक्स्ट टर्म माइनस 2/27 है, तो माइनस का 2/27 z-1 की होल पावर 3, यही टर्म्स आएंगे हमारी, और प्लस में डैश डैश चलता जाएगा। ऑल्टरनेटिव टर्म नेगेटिव आ रही है, ऑल्टरनेटिव टर्म क्या आ रही है, नेगेटिव। तो यहां से देखो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, जरा ध्यान देना, 1/z+2 का एक्सपेंशन आ गया, 1/z+2 का एक्सपेंशन मेरे पास आ गया 1/3 माइनस 1/9 z-1 प्लस 2/27 z-1 का होल स्क्वायर माइनस 2/27 और z-1 की होल पावर 3 और डैश डैश डैश। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। ठीक है ना, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने फैक्टोरियल लिखने छोड़ दिए शायद, हाँ फैक्टोरियल तो लिखे नहीं, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कहाँ कहाँ आएंगे, देखो ये तो z-1 है, 1 फैक्टोरियल, यहां पर 2 फैक्टोरियल और यहां पर 3 फैक्टोरियल। क्लियर है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। यहां पर भी लिख देता हूं, ये 2 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल। चलिए, तो ये क्वेश्चन टेलर सीरीज से मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है क्योंकि इस सीरीज पे कुछ लिखा ही नहीं हमने। अब यहां पर इसको मुझे कंप्लीट करना है दूसरे मेथड से। अब देखो बाइनोमियल थ्योरम से कैसे करेंगे, अब यहां पर जरा फोकस करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम से बहुत छोटा हो जाएगा। देखो यहां पर मैं बाइनोमियल थ्योरम का यूज करने जा रहा हूं, और बाइनोमियल थ्योरम से हम इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, और ये जो मेथड मैं अब आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो Fz मेरे पास है 1/z+2, तो मैं इस फंक्शन को यहां लिख लेता हूं। देखो मुझे क्या दे रखा है, Fz दे रखा है 1/z+2, और इसको मुझे एक्सपेंड करना है किसके अबाउट, इसको मुझे एक्सपेंड करना है z=1 के अबाउट। अब यहां से देखो जरा क्या करेंगे, जब भी आपको किसी फंक्शन को एक्सपेंड करना हो और वो फंक्शन पॉलिनोमियल की फॉर्म में हो, देखो यहां नीचे पॉलिनोमियल दे रखा है z में। अब पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में भी हो सकती है, डिनोमिनेटर में भी हो सकती है, हो सकता है न्यूमरेटर में भी हो, डिनोमिनेटर में भी हो। अगर आपको पॉलिनोमियल की फॉर्म में Fz दे रखा है तो उसको करने के लिए आप टेलर सीरीज का भी यूज कर सकते हैं और बाइनोमियल थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम कैसे यूज करेंगे वो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं। देखो इसको मुझे एक्सपेंड करना है z=1 के अबाउट, किसके अबाउट करना है, z=1 के अबाउट। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना होगा, यहां पर ध्यान देना जरा, इसको आपको एक्सपेंड करना है ना, एक्सपेंशन ऑफ Fz, एक्सपेंशन ऑफ Fz अबाउट z=1। तो इसमें आप करेंगे क्या, सबसे पहले लेट z-1, देखो आपको क्या करना है, z=1 के अबाउट इसको एक्सपेंड करना है, तो इस 1 को लेफ्ट में ले आओ, तो ये हो जाएगा z-1 = 0, z-1 = 0। इसके बाद आप क्या करेंगे, लेट, अब मान लेंगे, क्या मानेंगे, इस z-1 को आप t मान लो, लेट z-1 = t। तो जब आप z-1 को t मान लेंगे तो z कितना हो जाएगा, z आपका हो जाएगा t+1, z आ जाएगा t+1। ये फिक्स स्टेप है, ध्यान रखना, समझ लीजिए इसको अच्छे से, बहुत आसान हो जाएगा ये आपके लिए। तो z हो जाएगा t+1। अब आपको क्या करना, अब आप अपना Fz वाला फंक्शन ले लीजिए, Fz का फंक्शन। तो देखिए Fz का फंक्शन क्या है, 1/z+2 है। इसमें z की जगह t+1 पुट कर दीजिए, तो z की जगह t+1 जब आप पुट करेंगे तो ये t+1+2 हो जाएगा, 1/t+1+2 हो जाएगा। देखो ये मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए पॉलिनोमियल थोड़ा सा, यहां तो फिर छोटा सा पॉलिनोमियल है, अगर ये एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा सा हो जाए तो फिर इसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है,
और यहां पर हमें डिफरेंशिएशन करना ही नहीं पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ता इस मेथड में। चलिए, तो यहां पर हमारे पास देखिए अब कितना आ गया, तो हमारे पास क्लियरली यहां से देखो, यहां से मुझे एफ जेड कितना मिल गया, एफ जेड इक्वल टू 1/t+3। अच्छा एक और चीज, 1/t+3 लिख देता हूं पहले, है ना। लेफ्ट साइड में मैंने जेड ही रख रखा है, आप जेड की जगह t+1 रख सकते हैं, या एफ जेड ही लिखे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। या फिर आप जेड की जगह t+1 लेफ्ट में भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें क्या करूं मैं, देखो हमारा जो फॉर्मूला है बाइनोमियल थ्योरम का, उसमें क्या होता है, अगर आप इस फॉर्मूले में देखें तो इसमें 1 + x या 1 - x होता है, ठीक है ना। तो 1 तो है ही नहीं हमारे पास, तो 1 बना लेते हैं। 1 कैसे बनेगा, देखो 1 कैसे बनेगा, इसमें से t3 को कॉमन ले लो, 3 को क्या ले लो, कॉमन। अब देखो कॉमन किसको लेते हैं, कॉमन तो हम t को भी ले सकते हैं, उससे भी 1 बन जाएगा। आप t+3 में से दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप t को कॉमन ले लीजिए तो 1 + 3/t हो जाएगा, या फिर आप 3 को कॉमन ले लीजिए, ये 1 + t/3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन लेना है, देखो यहां पर अभी फिलहाल ध्यान देना, इन दोनों में से उसको कॉमन लेते हैं जो बड़ा होता है। यहां पर 3 बड़ा है, t छोटा है। t छोटा क्यों है, क्योंकि हमने z-1 को t माना है और z जो है 1 के इक्वल है, यानी कि देखो जहां पर इक्वलिटी का साइन दे रखा है वहां पर आप क्लियरली समझ के चलना कि जो आपका t है वो 1 से छोटा ही है। तो यहां पर एक्चुअल में क्या करेंगे, आप 3 को कॉमन लेंगे। बाकी अभी इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट हम आगे चल के समझेंगे कि कॉमन किसको लेना है। इक्वालिटी में कॉमन लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां से कांस्टेंट नंबर को कॉमन ले लीजिए। तो अगर मैं इसमें से कॉमन लेता हूं तो क्या आ जाएगा, 1/3, और ये बचेगा कितना, 1 + t/3। देखो यही बचेगा। अब इसको एक काम करो, ऊपर ले जाओ, इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे उठा के, तो ये आ जाएगा 1/3 और 1 + t/3 की होल पावर -1। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा। देखो ये हो गया 1/3, 1 + t/3 की होल पावर -1, और ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी तो बताया मैंने आपको फॉर्मूला, यही तो यूज करना है। देखो 1 + x, x की जगह t/3 आ रहा, पावर -1 है, अप्लाई कर दीजिए इसको, जहां जहां x आ रहा है वहां वहां t/3 आ जाएगा, तो ऑल्टरनेट साइन चलेगा। तो मैं इसको यहां पर एक्सपेंड कर देता हूं, देखो चलिए, तो 1/3 तो बाहर है, तो बाहर ही रहने देते हैं। इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 - t/3 प्लस t² माइनस t की पावर 3/27, इतना सफिशियंट है, बाकी डैश डैश लिख देते हैं। अब क्या करूं, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा, fz इक्वल टू 1/3 माइनस t/9 प्लस t² माइनस t की पावर 4/81 प्लस डैश डैश डैश, यही आएगा। अब क्या करना है, अब यहां पर आप सीधे सीधे t की वैल्यू पुट कर दीजिए। t कितना था, जरा ध्यान से देखो, t था मेरे पास ये रहा z-1, इस z-1 को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फाइनली मेरे पास जो fz आ जाएगा, और fz है क्या एक्चुअल में, fz है हमारे पास 1/z+2। देखो एक्चुअल में क्या है, जब आप t की जगह z-1 पुट करने जा रहे हैं, तो अगर मैं यहां पर z के प्लेस पर, अगर मैं यहां z के प्लेस पर t+1 लेके चलता और बाद में वापस वही पुट करके fz ही आ जाता, तो fz इक्वल टू 1/z+2 इक्वल टू 1/3 माइनस 1/9, t की जगह पुट करेंगे z-1, तो ये z-1 आ गया, प्लस 1/27 और यहां पर z-1 का होल स्क्वायर माइनस 1/81, और ये पावर 4 नहीं पावर 3 है, यहां पर 1/81 और z-1 की होल पावर 3 और प्लस डैश डैश डैश। अब देख क्रॉस चेक करते हैं क्या दोनों आंसर सेम आए हैं। हमने दो मेथड से किया है, तो अब यहां पर क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या दोनों मेथड से आंसर सेम आया है, देखते हैं। चलिए ये हमारा आंसर आ गया, यहां से ये हमारा फाइनल आंसर है। देखो आंसर चेक करते हैं, पहले आंसर से क्या आया था, 1/3 माइनस 1/9 z-9, ये तो ठीक है, 1/3 1/9 z-1, फिर 1/27 z-1 का होल स्क्वायर, 1/27
देखो जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 फैक्टोरियल, काट दो दोनों को, तो यही तो बचेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, लास्ट में आया 1/81 जेड माइनस वन की होल पावर 3, यहां भी 81 आ रहा है क्या, देखो यहां चेक करो, यहां 81 नहीं आ रहा है, आ जाएगा, इस 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 लिखो, 2 से 2 कट जाएगा, 27 × 3 81 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है, यानी कि दोनों मेथड से आंसर करेक्ट आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अब एक बात बताइए कौन सा मेथड हमारे लिए यहां पर आसान हो गया, तो ये मेथड हमारे लिए आसान हो गया, ठीक है ना। तो माइनस का 1/81 और जेड माइनस वन की होल पावर 3 प्लस डैश डैश डैश, यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो अब मेरे ख्याल से सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा ये मेथड। अब आगे से जहां पर भी ये मेथड एप्लीकेबल होगा हम इसी मेथड को लगाएंगे। अब हम टेलर सीरीज का यूज सिर्फ वहां पर करेंगे जहां पर ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, और मैं आपको बता दूं मैक्सिमम क्वेश्चन में यही मेथड अप्लाई होगा। जब हम आगे जाके लॉरेंस सीरीज के क्वेश्चन करेंगे तो लॉरेंस सीरीज के 90% क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व होते हैं, यानी कि अगर ये बाइनोमियल थ्योरम के दोनों फॉर्मूले आपको आ गए तो आप ये मान के चलिए कि टेलर सीरीज और लॉरेंस सीरीज के 80% क्वेश्चन इन्हीं दोनों फॉर्मूले से कंप्लीट हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन, टेलर एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन निकालना है, किसके अबाउट, z इक्वल टू 0 के अबाउट, z इक्वल टू 1 के अबाउट। अब आप लोग चाहें तो अपनी प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को भी दोनों मेथड से सॉल्व करके देख सकते हैं। मैं सिर्फ एक ही मेथड यूज करूंगा अब, जो मैंने आपको अभी नया मेथड बताया है, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमें फंक्शन देखिए क्या दे रखा है, पहले यहां पर फंक्शन लिख लेता हूं। फंक्शन हमें दिया है एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन। ये मेरे पास गिवन फंक्शन है, इसको मुझे 0 और 1 के अबाउट एक्सपेंड करना है। जल्दी से देखें कैसे एक्सपेंड होगा। देखो अच्छा एक चीज बताऊं मैं आपको, अभी यहां पर जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन लिखा है, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना। क्यों, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट यूज करेंगे, है ना, इसको अगर आप डायरेक्ट यूज करेंगे तो अभी यहां पर हमारा बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला भी नहीं बन रहा है, तो वो बनाना पड़ेगा हमें, है ना। चलिए क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है तो एक काम कर लो, डिवाइड कर लेते हैं। देखिए जब भी ऊपर और नीचे की डिग्री सेम हो हम डिवाइड करते हैं, या ऊपर की डिग्री ज्यादा हो नीचे की कम हो तब भी हम डिवाइड करते हैं। हाँ, अगर नीचे की डिग्री अगर ज्यादा है ऊपर की कम है तब हम डिवाइड नहीं करते, तब हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। और देखिए पार्शियल फ्रैक्शन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और टेलर और लॉरेंस सीरीज के क्वेश्चन में भी पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत नहीं है, डिवाइड करके काम चल जाएगा। तो अगर आप z प्लस वन से z माइनस वन को डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन जेड प्लस वन। तो मेरे ख्याल से डिवाइड करना सभी को आता है, मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको नहीं आता। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि z माइनस वन को आपको डिवाइड करना है z प्लस वन से। तो कैसे डिवाइड करते हैं, यहां पर आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, तो 1 इंटू जेड जेड, 1 इंटू 1 प्लस 1, साइन चेंज करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये -2 आएगा। तो देखो ये क्वेश्चन आ गया, तो आप पहले क्या लिखते हो, क्वेश्चन को लिखते हो, जो आंसर आता है उसको पहले लिखते हो, फिर उसके बाद आप रिमाइंडर लिखते हो, तो ये रिमाइंडर -2 है, और रिमाइंडर के नीचे आप ये लिखते हो जिससे आपने डिवाइड किया है। तो बहुत आसानी के साथ आप इसको, अब ये इस फॉर्म में आप इजिली इसको एक्सपेंड कर सकते हो, आसानी से ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा इस फॉर्म में आने के बाद। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आप एक चीज और सुन लीजिए, अगर आप इस क्वेश्चन को टेलर सीरीज से कर रहे हैं तो ध्यान रखना टेलर सीरीज से आप जब करें तब भी आपको ये कन्वर्जन करना है, क्योंकि अगर आपने टेलर सीरीज डायरेक्ट इसमें लगा दी तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा डिफिकल्ट, मैं बताता हूं। इसलिए डिफिकल्ट बन जाएगा, आप मान लीजिए इसका 3 बार डिफरेंशिएशन करना है, आपको क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, और हर बार क्वेश्चन रूल लगाने के बाद ये एक्सप्रेशन बड़ा होता चला जाएगा, तो आपके लिए डिफरेंशिएशन करना मुश्किल होगा। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा और इसका 1/x की तरह डिफरेंशिएशन होना है, जो कि बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो आप अगर टेलर सीरीज का भी यूज करें तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर ले। चलिए अब मैं यहां तक पहुंच गया, मैं टेलर सीरीज का यूज नहीं कर रहा हूं। अब मैं यहां से फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, z इक्वल टू 0, इसको मुझे एक्सपेंड करना है z इक्वल टू 0 के अबाउट। देखो अब हमारा सेकंड मेथड क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन, जैसे पिछला क्वेश्चन था हमारा, वो z इक्वल टू 1 के अबाउट था, तो मैंने क्या करा, z माइनस 1 करा और इसको t मान लिया।
1 को लेफ्ट में लेके गया और जो ये आया इसको t मान लिया। अब मैं इसको अगर 0 को लेफ्ट में भी लाता हूं तो z माइनस 0 तो z ही रहेगा ना, यानी कि मुझे इस बात z को t मानना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, जब z को t मानना पड़ेगा तो मानने का फायदा क्या, फिर z ही रहने देते हैं। तो जब भी एक्सपेंशन z इक्वल टू 0 के अबाउट हो तो आपको t मानने की जरूरत नहीं है, आप उसको z में ही रहने दीजिए। देखो ध्यान से समझ लेना, यहां पर मानना पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन अगर z इक्वल टू 0 ही हो तो आपको मानने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट z के टर्म्स में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा एक बात और, मैंने कहा z इक्वल टू 1 के केस में आपको मानना ही पड़ेगा, आप नहीं मानना चाहते तो बिना माने भी कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो आपको मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल मान के ज्यादा आसान है। देखो जरा, z इक्वल टू 0 के अबाउट तो कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधे लिखो एफ जेड, सीधे आपको लिखना है एफ जेड इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन, अच्छा ये देखो 2 अपॉन 1 प्लस जेड प्लस 1 लिखा है, इसको 1 प्लस जेड लिख लेते हैं, 1 प्लस जेड। और यहां पर आप इसको देख सकते हैं, देखो जेड 0 है, यानी कि जेड मतलब 0, तो ये 1 से तो छोटा ही है, जेड क्या है 1 से छोटा ही आएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए फिलहाल मैंने जब आपको कहा जब इक्वालिटी का साइन दिया हो तो आपको इसके बारे में सोचना नहीं है ना, आपको सिर्फ कांस्टेंट को बाहर कॉमन ले लेना अगर वो 1 नहीं है तो। अब यहां पर जरा ध्यान देना, इसके बाद अगले इस स्टेप में इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसान है ये, एफ जेड इक्वल टू, यहां पर मैं एक स्टेप और लिख देता हूं पहले, एफ जेड इक्वल टू 1 माइनस 2, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 प्लस जेड की होल पावर माइनस 1, इसको मैं ऊपर ले गया। देखो 1 प्लस जेड को ऊपर लेके जाएंगे तो 1 प्लस जेड की पावर माइनस 1 आ जाएगी, क्योंकि कोई भी वेरिएबल जब नीचे से ऊपर जाता है तो उसके साइन पावर जो है वो चेंज, नीचे x की पावर 1 थी, ऊपर जाके x की पावर माइनस 1 हो जाएगी। चलो आगे देखो, अब मुझे इसको एक्सपेंड करना है, 1 माइनस 2 1 प्लस जेड की होल पावर माइनस 1 को एक्सपेंड करना है, मैं इसको एक्सपेंड करने जा रहा हूं। देखो कितना आ जाएगा एक्सपेंड करके, फॉर्मूला लगाना है, बाकी कुछ नहीं है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 1 माइनस 2 1 प्लस जेड क्या आएगा, 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब प्लस जेड की पावर 4, कितनी भी टर्म ले आओ, बहुत आसान हो गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो देखिए कितना आएगा, एफ जेड इक्वल टू 1 माइनस 2, माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, माइनस 2, अब देखो माइनस माइनस प्लस 2 जेड माइनस प्लस, देखो माइनस का 2 जेड, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस रहेगा, माइनस का 2 जेड स्क्वायर प्लस का 2 जेड क्यूब माइनस का 2 जेड 4 और प्लस डैश डैश ऐसे ही चलते जाएगा। तो यहां से हमें फाइनल आंसर देखो अब मिल गया। हमें किसका एक्सपेंशन करना था, जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 का, तो एफ जेड की जगह ये लिख देता हूं वापस, और देखो 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा और प्लस में 2 जेड आएगा, माइनस में 2 जेड स्क्वायर आएगा, प्लस में 2 जेड क्यूब आएगा और माइनस में 2 जेड की पावर 4 आएगा। अब आप अपने आप समझ गए होंगे कि टेलर सीरीज आसान है या ये आसान है। अगर आप इसको टेलर सीरीज से करते, आसान तो वहां से भी हो जाता, लेकिन आपको समय ज्यादा लग जाता, यहां पर आपको समय नहीं लग रहा है, बहुत आसानी के साथ बहुत कम समय में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे इसके, है ना। चलिए सेकंड पार्ट देखो जरा, देखिए सेकंड पार्ट है z इक्वल टू 1 पर। अब इसको z इक्वल टू 1 पर देखते हैं। देखिए एफ जेड है हमारे पास, पहले मैं यहां पर एफ जेड लिख रहा था, अब देखो मैं एफ जेड का, इस वाले एफ जेड का यूज करूंगा, एफ जेड इक्वल टू 1 माइनस, एफ जेड इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन जेड प्लस 1, ठीक है ना, ये हमारे पास है। और z इक्वल टू 1 के अबाउट हमें इसको देखना है, z इक्वल टू 1 के अबाउट। चलिए तो z इक्वल टू 1 के अबाउट, तो एक काम करते हैं, z इक्वल टू 1 के अबाउट आपको इसको चेक करना है, अबाउट z इक्वल टू 1, तो यहां पर मैं लिख देता हूं अबाउट z इक्वल टू 1। तो आपको इसमें क्या करना होगा, z माइनस 1 को 0 करना होगा और उसके बाद लेट z माइनस 1 को t मान लेंगे, तो यहां से z की वैल्यू t प्लस 1 आ जाएगी। अब यहां पर ध्यान देना, अगर z की वैल्यू t प्लस 1 आ गई तो एफ जेड कितना हो जाएगा, तो एफ जेड इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन जेड की जगह t प्लस 1 रखेंगे
तो t प्लस 1 और पहले से ही 1 है, तो यानी कि एफ जेड आपके पास आ गया 1 माइनस 2 अपॉन टी प्लस 2, टी प्लस 2, ये आपके पास आ गया। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, सबको करने का तरीका सेम ही है। अब आप इसमें से क्या करो, नीचे से 2 को कॉमन ले लो, तो नीचे से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा एफ जेड इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन, नीचे से 2 को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस टी अपॉन 2, और यहां 2 से 2 कैंसिल, और आपके पास आ गया एफ जेड इक्वल टू 1 माइनस, देखो यहां पर ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी अपॉन 2, ये आ जाएगा। इसको मैं ले जाता हूं ऊपर, इसको अगर आप ऊपर ले जाते हैं तो एफ जेड इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस टी अपॉन 2 की होल पावर -1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये यहां से हमारे पास आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, एफ जेड इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस टी अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 4, टी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस टी की पावर 3 अपॉन 8 प्लस टी की पावर 4 अपॉन 16, और ये ऐसे ही आता चला जाएगा। अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, हमारे पास आंसर भी आ जाएगा। देखो एफ जेड कितना था हमारे पास, एफ जेड था हमारे पास, एक्चुअल में एफ जेड कितना था, जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1, तो जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 इज इक्वल टू, चलिए इसमें देखिए 1 माइनस 1 हो जाएगा, और ये देखो माइनस माइनस प्लस टी अपॉन 2, ये माइनस टी स्क्वायर अपॉन 4, ये प्लस टी की पावर 3 अपॉन 8, और ये माइनस टी की पावर 4 अपॉन 16, और प्लस डैश डैश डैश, यहां 1 से 1 कट गया, तो फाइनल देखो हमारे पास क्या आ गया, जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 इज इक्वल टू, टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू कितनी है जेड माइनस 1, तो ये आ जाएगा जेड माइनस 1 अपॉन 2 माइनस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस जेड माइनस 1 की होल पावर 3 अपॉन 8 माइनस जेड माइनस 1 की होल पावर 4 अपॉन 16 एंड प्लस डैश डैश डैश, ये हमारा इस तरीके से आगे आंसर आते चले जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया। अब चलते हैं आगे। नाउ अब मैंने आपको टाइप 1 के क्वेश्चन भी करा दिए, टाइप 2 के क्वेश्चन आपको करा दिए, अब हम चलते हैं टाइप 3 पे। टाइप 3 में नया क्या है वो देखते हैं। इसमें सिर्फ नया इतना है कि इसमें आपको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बताना है, बाकी कुछ नया नहीं है। हम इसको भी सेकंड मेथड से ही सॉल्व करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से ही करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसमें भी तो पॉलिनोमियल ही लिखा नीचे, तो इसमें भी पॉलिनोमियल है, तो इसको भी हम बाइनोमियल थ्योरम से ही करेंगे। और बाइनोमियल थ्योरम से यूज करने से पहले हमें इसमें पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आप सेकंड मेथड से कर रहे हैं तो तभी आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे। अगर आप इसको टेलर सीरीज से भी करेंगे तब भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिना पार्शियल फ्रैक्शन के तो टेलर सीरीज से भी बहुत मुश्किल हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए, तो टेलर सीरीज अप्लाई करने के लिए भी पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा टफ। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 3, ये हमें फंक्शन दिया। इसके फैक्टर करते हैं। इसके फैक्टर मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी करने में, आसानी से इसके फैक्टर आ जाएंगे। यहां पर z माइनस 1 और z माइनस 3 इसके फैक्टर आ जाएंगे। देखो सिंपल है, जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 3, अगर आप इसके फैक्टर करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 3 होगा, यानी कि जेड स्क्वायर माइनस 3z, मल्टीप्लाई 3 आना चाहिए और ऐड करके 4z आना चाहिए, तो ये आ जाएगा। इसमें से z कॉमन लो, इसमें से -1 कॉमन लो, तो आपके पास एक फैक्टर z माइनस 3 और एक फैक्टर z माइनस 1 आ जाएगा। अब इसके करने पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों को बहुत अच्छे से आते होंगे, मैं इतना ज्यादा, हम जब हमने पढ़ा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो वहां पर हमने पार्शियल फ्रैक्शन का बहुत ज्यादा यूज किया था। मैं आपको सारे केस पार्शियल फ्रैक्शन के बता चुका हूं, और ये तो बहुत सिंपल सा केस है, इसको तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ऊपर कांस्टेंट ही है। तो यहां पर देखो पार्शियल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, देखो अगर मैं इसको यहां पर
जेड माइनस 3 और जेड माइनस 1, एक काम करते हैं 1 अपॉन, मैं यहां पर लिखता हूं जेड माइनस 3 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1। तो यहां पर अगर जेड माइनस 1 आएगा, हाँ ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे और बाहर आ जाएगा 1 अपॉन 2। देखो ये मैंने कैसे किया है, डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे, देखो इसके जब आप पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, देखो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 अपॉन जेड माइनस 3 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 1 अपॉन जेड माइनस 1, बीच में माइनस लगा दिया। अब अगर आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो जेड माइनस 1 और जेड माइनस 3 आएगा। अब इसका एलसीएम लेते हो तो यहाँ पर आएगा जेड माइनस 1, यहाँ जेड माइनस 1, बीच में माइनस है, यहाँ आएगा जेड माइनस 3, तो जेड माइनस 3। अगर ऊपर वाला पार्ट आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये माइनस जेड और ये प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर जेड से जेड खत्म हो जाएगा और 3 माइनस 1 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2, तो 2 से मैंने कर दिया डिवाइड। ये डायरेक्ट हो गया। बाकी आप प्रॉपर तरीके से, अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से कर ले। प्रॉपर तरीका क्या होगा, 1 अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 3 इज इक्वल टू ए अपॉन जेड माइनस 1 प्लस बी अपॉन जेड माइनस 3। ये पार्शियल फ्रैक्शन का हमारा मेथड होता है। मैं बहुत डिटेल में आपको समझा चुका हूं पहले कई बार, है ना। लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने बहुत ज्यादा पढ़ा है इसको, तो फिलहाल मैंने यहां पर डायरेक्ट लिख दिया। अब इसको आगे देखें, ठीक है ना। इसको यहां पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको प्रॉपर करके दिखाना है, क्योंकि सिंपल सा है। चलिए, तो ये हमारे पास आ गया एफ जेड। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर मेथड नंबर 2 लगाना है। अगर आप यहां पर मेथड नंबर 1 लगाना चाहते हैं, टेलर सीरीज, तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3 बार, है ना। हालांकि इसका डिफरेंशिएशन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसका भी कर दीजिए, इसका भी कर दीजिए। चलो अब आगे देखो, किसके अबाउट करना है, ये हमें करना है z इक्वल टू 4 के अबाउट ना, अबाउट z इक्वल टू 4। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, z माइनस 4 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। z माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा z माइनस 4 इक्वल टू 0। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, इसको क्या करोगे आप, एज्यूम कर लोगे। इसको यहां पर मैं मान लेता हूं कि लेट z माइनस 4 इक्वल टू टी। अब अगर z माइनस 4 इक्वल टू टी है तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, z इक्वल टू टी प्लस 4 हो जाएगा। अब ये सब्स्टिट्यूशन आप यहां पर कर दीजिए, देखो आपके पास एफ जेड कितना आ जाएगा। तो एफ जेड हमारे पास आ जाएगा, एफ जेड इक्वल टू 1/2 तो बाहर है, अंदर देखो कितना आएगा 1 अपॉन, अगर मैं यहां जेड की जगह टी प्लस 4 रखता हूं तो ये हो जाएगा टी प्लस 4 माइनस 3 और बीच में माइनस साइन है, 1 अपॉन टी प्लस 4 और माइनस 1, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कितना आ रहा है, एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा 1 अपॉन टी 4 माइनस 3, टी प्लस 1 आ जाएगा, और यहां पर 1 अपॉन टी प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करना है, देखो ये तो t प्लस 1 है, इसको तो 1 प्लस टी लिख देंगे और इसमें से 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये आ गया मेरे पास एफ जेड इक्वल टू, क्योंकि मुझे बाइनोमियल थ्योरम लगानी है तो यहां पर 1 अपॉन 1 प्लस टी आ जाएगा, और यहां पर माइनस 1 अपॉन 3 को कॉमन अगर मैं ले लूं तो ये बचेगा 1 प्लस टी अपॉन 3, 1 प्लस टी अपॉन 3, ये मेरे पास बचेगा। चलिए अब इसको कर देते हैं आगे एक्सपेंड बाय बाइनोमियल थ्योरम। इसमें भी बाइनोमियल थ्योरम लगेगी, इसमें भी बाइनोमियल थ्योरम लगेगी। पहले इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो चलिए इसको ऊपर लेके जाता हूं, देखो कितना आएगा, एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन 2 तो बाहर ही है, ब्रैकेट में देखिए 1 अपॉन 2 हमारा बाहर है, और ब्रैकेट में कितना बचा अंदर, देखो ये ऊपर जाके 1 प्लस टी की पावर माइनस 1 बन जाएगा, 1 प्लस टी की पावर माइनस 1 माइनस, यहां पर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1/3 माइनस का 1/3, और ब्रैकेट में 1 प्लस टी की पावर 3 माइनस 1 लिख जाएगा। ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, ये हमारे पास जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको सॉल्व कराए, ये जो आपका आंसर आ रहा है ये रिक्वायर्ड टेलर सीरीज है, टेलर एक्सपेंशन है, ये ध्यान रखना। आप इसमें लिख भी सकते हैं कि इट इज अ टेलर एक्स सीरीज, टेलर एक्सपेंशन, सभी क्वेश्चन में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टेलर सीरीज ही है और मेथड भी वैलिड है। चलिए एफ जेड इक्वल टू 1/2, अब यहां पर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं,
देखो यहां पर अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहां पर देखो प्लस वाला फॉर्मूला है तो 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 3 प्लस टी की पावर 4, 3 पावर तक ही लिखते हैं, बहुत है, डैश डैश डैश। ये हमारा हो गया पहला सीरीज। दूसरा माइनस की 1/3, यहां पर देखो 1 माइनस टी अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 9 माइनस टी की पावर 3/27। ये इस तरह से यहां तक हमारे पास आ जाए। अब देखो इसके बाद कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है। एफ जेड इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस टी कितना था, अब टी की वैल्यू लाते हैं वापस। टी हमारे पास कितना है, हाँ टी जेड माइनस 4 है, तो आप जेड माइनस 4 पुट कर दें। तो टी के प्लेस पर जेड माइनस 4 प्लस जेड माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस जेड माइनस 4 की होल पावर 3। इस तरह से आप इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते चले जाए, ठीक है ना। तो यहां से 1 माइनस जेड माइनस 4, जेड माइनस 4 का होल स्क्वायर, जेड माइनस 4 की होल पावर 3, ये हमारे पास आएगा। माइनस 1/3, यहां पर वैल्यू पुट करें तो 1 माइनस जेड माइनस 4/3 प्लस जेड माइनस 4 की होल पावर 2/9। एक मिनट, 9 हमारे पास, ठीक है। उसके बाद माइनस का जेड माइनस 4 की होल पावर 3 और अपॉन में 27 प्लस डैश डैश डैश, इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, अच्छा पहले ये भी डैश डैश आगे चलता जाएगा, तो ये हमारे पास सीरीज आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसको बस मर्ज करके लिख देना। चाहे तो आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसको समेशन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इसको भी समेशन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, या इनको ऐड करके लिख सकते हैं। तो इसको ऐड करके आप अपने आप लिख देना, ठीक है ना। इसके आगे का काम आप अपने आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं अब इसके बाद एक चीज और इसमें पूछी थी, उसको मैं बता देता हूं। फाइंड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। इसमें हमसे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पूछा है, इसके आगे का आंसर आप अपने आप ऐड करके लिख देंगे, ठीक है ना, ऐड करके लिख देंगे। अब यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। चलिए देखिए, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, देखो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस किसको कहा जाता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वो पोर्शन होता है या वो एरिया होता है जहां पर हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक हो। और आप जानते हैं हमारा फंक्शन एनालिटिक होता है एक सर्कल के अंदर, ठीक है। तो हमें वो सर्कल बताना है कि एक्चुअल में वो सर्कल कौन सा है जहां पर हमारा फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। तो इसके लिए हम देख, आपको क्या करना होगा, इसके लिए एक तो आपको सिंगुलर पॉइंट निकालने पड़ेंगे। सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अब यहां पर जरा ध्यान दो, कौन से वो पॉइंट है जहां पर एनालिटिक नहीं है। देखो अगर मैं जेड की जगह 1 पुट कर दूं तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, इसका मतलब जेड इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। 3 पुट कर दो तब भी इनफाइनाइट आ जाएगा, इसका मतलब हमारा जेड इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 3 पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो यहाँ के सिंगुलर पॉइंट क्या हो गए, 1 और 3। तो सबसे पहले तो मुझे सिंगुलर पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए, सिंगुलर पॉइंट। तो मैं यहां पर लिखूंगा सिंगुलर पॉइंट्स। तो मैं यहां पर सिंगुलर पॉइंट्स निकालने जा रहा हूं। सिंगुलर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। तो सिंगुलर पॉइंट कैसे आएंगे, अब जरा ध्यान देना। हमारे पास जो गिवन फंक्शन है एफ जेड, वो कितना है, 1/z-1 और z-3, ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। सिंगुलर पॉइंट कैसे आएंगे, z-1 और z-3 को आप 0 के इक्वल पुट कर दें तो z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 3, दीज आर द सिंगुलर पॉइंट्स। अब इन सिंगुलर पॉइंट्स को मैं ग्राफ पे प्लॉट कर देता हूं। देखो जरा ध्यान से, इन सिंगुलर पॉइंट्स को मैं ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने जा रहा हूं। आप ध्यान से देखो जरा, ये मेरे पास है ग्राफ एक्स एक्सिस, यहां पर बना लेता हूं मैं वाई एक्सिस, एक्स और वाई। चलिए तो देखो एक्स एक्सिस और सॉरी ये एक्स एक्सिस हो गई, और हमारे पास ये आ गई वाई एक्सिस, ये रही वाई। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, मतलब ये हमारा जेड प्लेन आ गया। अब जरा यहां ध्यान से देखना, 1 और 3 हमारा सिंगुलर पॉइंट्स है, और इस फंक्शन को हमें एक्सटेंड किसके अबाउट करना था,
z इक्वल टू 4 के अबाउट। z इक्वल टू 4 इसका मतलब सर्कल का सेंटर है, क्योंकि हम जिसके अबाउट एक्सपेंड करते हैं वो एक्चुअल में सर्कल का सेंटर होता है। तो सर्कल का सेंटर z इक्वल टू 4 है। तो मैं यहां पर नंबरिंग कर लेता हूं, ये मेरा 1 2 3 4। तो मेरा जो सर्कल का सेंटर है वो z इक्वल टू 4 पर है। थोड़ा सा दूर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो मेरा जो सर्कल का सेंटर है वो कहां पर है, 1 2 3 4, 4 पे सर्कल का सेंटर है। अब जरा ध्यान देना, अगर 4 पे सर्कल का सेंटर है और इसमें सिंगुलर पॉइंट क्या क्या है हमारे पास, 1 और 3, यानी कि सिंगुलर पॉइंट हमारे पास ये दोनों है, 1 और 3। एक तो ये है सिंगुलर पॉइंट और एक ये दोनों सिंगुलर पॉइंट है। 4 हमारा क्या है, सर्कल का सेंटर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा सर्कल बनाना है, एक ऐसा सर्कल मुझे बनाना है जिसका सेंटर 4 हो और उसमें एक भी सिंगुलर पॉइंट ना आए, क्योंकि अगर सिंगुलर पॉइंट आ गया तो फिर तो वो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा उस पॉइंट पर। तो मुझे इस पॉइंट, इस 4 पर, इस 4 को सेंटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है। एक सर्कल मुझे ड्रॉ करना है जिसका सेंटर तो 4 हो लेकिन उसके अंदर कोई सिंगुलर पॉइंट ना आए, उसके अंदर कोई सिंगुलर पॉइंट ना आए। ये लीजिए, देखो अब आप इसको ध्यान से देखो, इस सर्कल के अंदर कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं है। ये जो 3 है सर्कल के ऊपर आ रहा है, और मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर हमारा फंक्शन सर्कल के ऊपर एनालिटिक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्कल के अंदर एनालिटिक होना चाहिए। तो सर्कल के अंदर तो हमारा फंक्शन एनालिटिक है। क्यों? क्योंकि सर्कल के अंदर कोई भी सिंगुलर पॉइंट आया ही नहीं, और अगर सर्कल के अंदर कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं आया तो इसका मतलब यही हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। तो यहां पर हम लिखेंगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो गया भाई, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो गया हमारा इस सर्कल, ये सर्कल हो गया रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। और इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, z-4 इक्वल टू में 1, क्योंकि इसका सेंटर 4 है और रेडियस 1 है, और यही हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अगर आपसे पूछा जाए तो इस तरह से आप बताएंगे। तो दिस इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और जो कि टाइप 4 भी है। एक्चुअल में जो टाइप 4 है ये टाइप 1 का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं थोड़ा अलग मेथड से करा रहा हूं, इसलिए मैंने इसको टाइप 4 बोल दिया। इसमें हमें साइन इनवर्स जेड का एक्सपेंशन बताना है। साइन इनवर्स जेड का एक्सपेंशन आप टेलर सीरीज से भी बता सकते हैं, लेकिन वहां से प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा एफ जेड है। चलिए पहले मैं लिखता हूं, ये हमारे पास क्या है, एफ जेड है, साइन इनवर्स जेड। इसका जब आप एक्सपेंशन करेंगे इन पावर ऑफ जेड, मतलब जेड इक्वल टू 0 के अबाउट करना है, जेड इक्वल टू 0 के अबाउट करना है। तो अगर आप इसका टेलर सीरीज से करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, वहां पर आपको इसको 3-4 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है साइन है तो साइन 0, साइन इनवर्स 0 0 भी होता है, तो कुछ टर्म 0 भी आएंगी। तो हमें इसको 4-5, कम से कम 2 टर्म चाहिए, तो हमें 3 से 4 बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 2 टर्म के लिए भी 3 बार करना पड़ेगा, है ना, 2 या 3 बार। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि एक बार तो आसानी से हो जाएगा, 2 बार भी हो जाएगा, तीसरी बार में थोड़ा टफ हो जाएगा, और 4 टाइम्स तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो आप अगर देखो, अगर आपको जो मेथड मैं बता रहा हूं, अगर आपको ये भूल जाते हैं या नहीं समझ में आता है, हालांकि बहुत सिंपल है, समझ में ना आने का कोई मतलब ही नहीं है, तो आप टेलर सीरीज से इसको करें। 3 टर्म नहीं निकाल सकते तो 2 टर्म निकालें, लेकिन कैलकुलेट जरूर करें। तो चलिए ध्यान दीजिए, मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं, मैं इसको पहले एक बार डिफरेंशिएट करूंगा। तो एक बार तो करना आसान है, तो एफ डैश जेड कितना आ जाएगा, 1/अंडर रूट में 1 माइनस जेड स्क्वायर। ये मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं, टेलर सीरीज से आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब क्या करें, अब इसको एक काम करो, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 1 माइनस जेड स्क्वायर की होल पावर 1/2। रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। अब इसको ऊपर ले जाओ, तो जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर की होल पावर माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। चलो अब आगे देखो, इसके आगे क्या करना है, इसमें अब अप्लाई कर देंगे बाइनोमियल थ्योरम। नाउ बाइनोमियल थ्योरम, अब मैं यहां पर बाइनोमियल थ्योरम का यूज करने जा रहा हूं। देखो बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला मैं एक बार आपको दोबारा से बता देता हूं। बाइनोमियल थ्योरम का वो फार्मूला नहीं जो हमने अभी 2 यूज करे, नहीं वो नहीं, एक फार्मूला और लिखा था मैंने सबसे ऊपर बाइनोमियल थ्योरम का। देखिए क्या होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं
1 प्लस एक्स की होल पावर n, ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। ये हमारा बाइनोमियल, देखिए बाइनोमियल थ्योरम के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, है ना। एक्चुअल में बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है उसको हम यूज नहीं करते, उसमें हम अलग अलग टर्म इनपुट दे देते हैं, तो हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले बन जाते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम से आप कितने भी फॉर्मूले बना सकते हो। तो ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है। जो हमने 2 फॉर्मूले पढ़े बाइनोमियल थ्योरम के, उसमें n की जगह -1 है। क्या है? n की जगह -1, और एक फॉर्मूले में x की जगह -x भी है। तो ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है, इसको हम यहां पर लगा देते हैं। अब जरा ध्यान दो, अगर इस फॉर्मूले को मैं यहां पर अप्लाई करता हूं, अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई करता हूं तो देखो मेरे पास क्या आएगा। यहां पर n का काम कर रहा है -1/2 और x का काम कर रहा है माइनस का जेड स्क्वायर। मतलब यहां पर ध्यान देना जरा, यहां पर n के प्लेस पे तो -1/2 है और x के प्लेस पर माइनस का जेड स्क्वायर है। ये सब्स्टिट्यूशन कर दो इस इक्वेशन में, बस खत्म हो जाएगा। n की जगह -1/2 और x की जगह जेड स्क्वायर, तो देखो यहां पर रखने जा रहा हूं मैं, 1 आएगा ऐसे ही। n की जगह रखो माइनस का 1/2, x की जगह रखना है आपको माइनस का जेड स्क्वायर। क्लियर हो गया? x की जगह माइनस का जेड स्क्वायर प्लस n की जगह माइनस का 1/2, फिर माइनस का 1/2 और -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और x की जगह क्या रखोगे? माइनस का जेड स्क्वायर। x की जगह रखना है आपको माइनस का जेड स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर और प्लस डैश डैश डैश। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा अगले स्टेप में। तो कितना आसानी से ये हो जा रहा है यहां से देखो। लेकिन अभी रुकिए, अगले स्टेप में नहीं होगा। एफ डैश जेड इक्वल टू 1, देखो यहां माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। यहां देखो जरा, ये कितना आएगा? माइनस का 1/2। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/2 और माइनस का 1, माइनस का 3/2 आएगा। तो माइनस का 1/2 और माइनस का 3/2, ये आपका आ गया माइनस माइनस प्लस 3/4 आ गया, 3/4। तो ऊपर आपका आ रहा है 3/4 और नीचे 2 और है, तो ये 3/8 आ जाएगा। नीचे 2 फैक्टोरियल में तो 2 फैक्टोरियल में तो 2, और यहां देखो इसका माइनस जेड का होल स्क्वायर है, तो ये जेड की पावर 4 बन जाएगा एंड प्लस डैश डैश डैश। अब ये आंसर नहीं आया, ये तो एफ डैश जेड का एक्सपेंशन आ रहा है, आपको तो एफ जेड का एक्सपेंशन चाहिए। आपको किसका चाहिए? एफ जेड का। अब मुझे एक बात बताओ, एफ डैश जेड से एफ जेड लाना है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इसको अगर मैं एक बार इंटीग्रेट कर दूं, तो अब जरा ध्यान देना, अगर इसको एक बार क्या कर दें? इंटीग्रेट बोथ साइड, तो मैं यहां पर लिख देता हूं इंटीग्रेट समझ में आ रहा है इंटीग्रेट क्यों करना है? इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट इसलिए करना है क्योंकि एफ डैश जेड का डेरिवेटिव है, तो मैं एफ डैश जेड से एफ जेड लाना चाहता हूं, तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा मेरे पास एफ जेड इक्वल टू 1 प्लस, देखो सॉरी, 1 का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जेड की पावर 3/3 और 2 पहले से तो 6 हो गया, प्लस जेड की पावर 4 का जेड की पावर 5/5, और देखो नीचे 5 आएगा तो 8 5 जा 40, तो 3/40 और जेड की पावर 5 हो जाएगा एंड प्लस डैश डैश डैश, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर भी आ जाएगा। तो यहां पर मैंने आपको जितने भी टेलर सीरीज में वेरिएशन हो सकते थे सारे वेरिएशन आपको करा दिए, है ना। सारी पॉसिबिलिटी जो थी मैंने आपको करा दी। एक टाइप टेलर सीरीज में अभी हमारे पास और बचा है, और उस टाइप को हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। जब हम करेंगे, पहले लॉरेंस सीरीज पढ़ेंगे, 1-2 क्वेश्चन लॉरेंस सीरीज के करेंगे, उसके बाद हम टेलर सीरीज और लॉरेंस सीरीज के मिक्स क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पर हमारा टाइप 5 आ जाएगा, है ना। एक टाइप बचा टेलर सीरीज में, वो अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो टेलर सीरीज के हमारे सारे टाइप कंप्लीट हो जाएंगे, लॉरेंस सीरीज के भी हम अगले लेक्चर में सारे टाइप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और अब ध्यान देना, जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, वो लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का नहीं समझ में आएगा तो अगले वाले लेक्चर को समझने में दिक्कत होगी। तो पहले आप आज का लेक्चर देखें, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर को देखें। नेक्स्ट लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन AKTU के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगले लेक्चर में आप देखेंगे नया कुछ भी नहीं होगा,
अगले लेक्चर में नया कुछ भी नहीं होगा, जो मैंने आज मेथड सिखाया है इसी मेथड से हम टेलर सीरीज के क्वेश्चन भी करेंगे और इसी मेथड से हम लॉरेंस सीरीज के क्वेश्चन भी करेंगे। तो अभी आप डीपीपी यहां पर मैंने दी है, इस डीपीपी के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में लॉरेंस सीरीज पढ़ेंगे और टेलर सीरीज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।